हम लोग निर्जरा टॉपिक कर रहे हैं। उसमें आज हम एक नया अभ्यांतर तक करने वाले हैं जिसका नाम है विनय। ओके, वी आर डूइंग दिस न्यू टॉपिक विनय। सो आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर। विनय जो है टॉपिक है इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जैसे 9 तत्वों में पुण्य तत्व सबसे डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना, और अच्छे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ही सारे तप बहुत इजी हैं, बट ये विनय तप जो है ना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू दैट। तो आज मेरी क्या कोशिश होगी आप लोगों के साथ कि मैं आपको विनय वाला टॉपिक सिखाने के साथ साथ कहाँ हम गलती करते हैं, that I'm more interested to teach you guys, okay? So इसमें यदि आपको ऑब्जेक्शन है तो आप प्लीज बोलिएगा, और मैं बहुत स्लो जाऊंगी, बहुत स्लो, और बार बार है ना आपको बोलूंगी पहले आप लिख लो आंसर, फिर मैं सिखाऊंगी, क्योंकि आपने अभी तक क्या विनय को समझा है आपको समझना होगा, फिर मैं समझाऊंगी। फिर यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आपका चेंज नहीं आया है तो ये मेरा काम है आप में चेंज लाना। सो यू हैव टू जस्ट लेट मी नो कि हमको अभी भी नहीं घुस रहा है कि ये क्यों ऐसे किया जाता है। विनय तप जो है इतना डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना, इतना डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना कि सबसे ज्यादा गलती इस तप में होती है। तो इसको ध्यान से समझने आ, ठीक है? विल गो वेरी स्लो, हमको कोई जल्दी नहीं है। पहले आप में से सब लोग अपनी किताब में एक डेफिनेट आपके हिसाब से विनय क्या है बस 1 या 2 लाइन में मैक्सिमम लिख दो, 2 लाइन में लिख लो अपने आप विनय क्या है। विनय की डेफिनेशन कैसे भी लिख सकते हो आप, मतलब किसका करना चाहिए और कैसे होता है, किसका करना चाहिए और कैसे होता है, 2 आंसर दे दो। किसका विनय करना है और कैसे करना है, दैट्स इट, द जॉब इज डन। ओके, आंसर आप रहने देना, मैं आपको आंसर बताती हूँ, यू कैन क्रॉस चेक। ओके, विनय जो है ना इसके नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था बड़े और गुरु की का विनय देना, ठीक है? इसमें ना बड़ों को निकाल दो, दिस इज अ रॉन्ग वर्जन। इसमें देव गुरु और धर्म का विनय देना ये लिख लीजिए प्लीज, देव गुरु। प्लीज डू दिस अमेंडमेंट। मैंने किसी को बोला था लिखने के लिए और मैंने उसका प्रूफ रीडिंग नहीं किया, गलती मेरी है। उसने अपने हिसाब से लिख दिया एंड आई डिड नॉट इवन क्रॉस चेक तब। इसका मतलब जिसने वो कागज बनाया उसको भी ये टॉपिक नहीं समझ में आया। ओके, सो देवगुरु का चेंजेस कर दिए आपने वो कागज में। लिखा हुआ था बड़े और गुरु का विनय देना, आप बड़ों का बस वर्ड निकाल दो, देव और धर्म ऐड कर दो, देव धर्म और गुरु का विनय देना। ओके, उसके नीचे लिखा हुआ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 8 कर्मों का विनाशक है। विनय इतनी जबरदस्त चीज है, ये तब यदि आ जाता है तो केवल ज्ञान तक उत्पन्न कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे लोगों को केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है? क्योंकि वी आर डूइंग समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग समवेयर, बहुत जबरदस्त हम गलतियां कर रहे हैं। तो क्या गलतियां कर रहे हैं आज हम लोग, आज से एप्लीकेशंस में हम देखना चालू करेंगे। तो पहले हम थ्योरी चालू करते हैं। ओके, तो थ्योरी जो है मैं उवाई सूत्र में से पढ़ा रही हूँ, दिस इज फ्रॉम उवाई सूत्र, उवाई सूत्र में से मैं पढ़ा रही हूँ। उवाई सूत्र में अभ्यांतर तप नाम का चैप्टर है, उसमें विनय 7 तरीके का बताया गया। पहला है ज्ञान विनय। ये थ्योरी ना जल्दी जल्दी लिख लो, क्योंकि थ्योरी में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दिमाग में कब लगाऊंगी, एप्लीकेशन में लगाऊंगी। ओके, तो थ्योरी बस लिख लो बिकॉज थ्योरी सबको आनी चाहिए।
विदाउट थियोरी यू डोंट स्टैंड अ चांस। थियोरी आज जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। ज्ञान विनय का मतलब होता है 5 तरह का ज्ञान हमने सीखा था ज्ञानावरणीय क्रम में। कोई बता सकता है कौन कौन सा ज्ञान था? एनीबडी रिमेम्बर्स ज्ञानावरणीय क्रम? बताइए जल्दी से। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय। वेरी गुड, 5 ज्ञान आपने बोल दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है? जब जब आप इन 5 ज्ञानों में पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, शक्ति लगाते हो, इस पे एफर्ट मार के आगे जाते हो, आप ज्ञान विनय कर रहे हो। ओके, आपके पास 3 ज्ञान है नहीं, सिर्फ 2 ज्ञान है, उसमें भी एफर्ट मार रहे हो। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? ज्ञान सीखने के लिए ना, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान सीखने के लिए, राइट? तो आप मति शुद्ध ज्ञान में पुरुषार्थ लगा रहे हो, शक्ति लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो। आप एंजॉय भी कर सकते थे, टीवी भी देख सकते थे, सो सकते थे, फिर भी ज्ञान के लिए एफर्ट मार रहे हो ना, ये आपका ज्ञान विनय हुआ। इज इट क्लियर? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। नेक्स्ट है दर्शन विनय। दर्शन जो है बेसिकली मोहनी क्रम वाला दर्शन समझना। सेकंड जो दर्शनावरणीय क्रम है उसके रिलेटेड मत समझना। मोहनीय क्रम में जो याद है हमने ऊपर वाला देखा था, नीचे चारित्र वाला था, ऊपर सम्यक दर्शन वाला, मिथ्यात्व वाला था ना, वो वाला दर्शन समझना। ओके, तो दर्शन विनय क्या होता है? तो भगवान ने इसको 2 तरीके का बताया। भगवान ने बताया एक होता है जिससे सेवा और विनम्र आचरण किया जाता है। बॉडी से सेवा की जाती है या विनम्र आचरण किया जाता है, इसको बोलते हैं शुश्रूषा विनय। इसमें किस किस की सेवा की जाती है? अपने गुरुजनों की, अपने से बड़ों की, अपने आसन से उतर के उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको बैठने का स्थान दो। ये सब बॉडी से जो जो हम करते हैं सेवा, ये उसमें आता है। आई एम श्योर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए यदि आपके गुरु आए, मान लो कोई साधु भगवंत आते हो, तो वैसे भी आप खड़े होके पहले वंदन नमस्कार करते हो, बॉडी से सब कुछ करते हो ना। सो इसमें भी आई थिंक यू डोंट हैव एनी मच प्रॉब्लम। ओके, सो यू आर क्लियर देयर एंड योर व्हाटएवर यू आर डूइंग इज गुड इनफ। ओके, एंड जितना हो सके आप लोगों को स्थान देते हो, सब कुछ करते हो, एवरीथिंग इज परफेक्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरे तरीके का दर्शन विनय है, उसको बोलते हैं अनत्याशासना विनय, मतलब असाधना नहीं करना, ये वाला विनय। मैं उसकी स्पेलिंग आपको बताऊं कैसे लिखी जाती है? लेट मी जस्ट डू इन रिवर्स कैमरा। या ओके, इसका मतलब होता है असाधना नहीं करना। असाधना का मतलब होता है मन वचन काया से मैं उनको गंदा नहीं बोलूं। जैसे आई एम सेइंग बैड अबाउट देव गुरु, मतलब अपने गुरुओं की इंसल्ट करूं, मुंह से कुछ गंदा बोलूं, मन से उनके बारे में बेकार सोचूं, बेकार है, गंदे कपड़े पहनते हैं, ये लोग तो पता नहीं क्या कैसे खाते हैं, एक ही कटोरे में सारा खाना डाल के खा लेते हैं। मैं उनके मुंह मन से उनके बारे में लुक डाउन करूं कि क्या पूरा दिन धर्म ध्यान नहीं करते हैं, कुछ ये नहीं करते, एनी काइंड ऑफ मन वचन काया से जो मैं इंसल्ट करती हूँ, तो वो आती है। बट किस किस की? तो भगवान कहते हैं साधु की, आचार्य की, उपाध्याय भगवंत की। अच्छा सॉरी, नवकार मंत्र के 5 पद ले लो, ठीक है? अरिहंत से मतलब देव गुरु धर्म है ना, तो देव में दोनों अरिहंत और सिद्ध ले लो। गुरु के अंदर आचार्य, उपाध्याय और साधु ले लो। फिर कुल की, गण की, संघ की। ओके, मैं यहाँ पे कुछ इंटरवेंशन करने की कोशिश करूंगी, पर इसमें कोई एक और टॉपिक भी करूंगी। तो मुझे ये नहीं करना है, मन से मुझे देव गुरु धर्म की असाधना नहीं करनी है, चाहे कितना कुछ भी हो जाए। whatever thought comes, it is not accepted. On the contrary, मुझे उनका गुणगान गाना है, मुझे तीव्र भावावेश में आके
उनपे अपना सर्वस्व अर्पण करने का, उनके बारे में सोचना है, और मतलब उनको हमको क्या करना चाहिए, उनका गुणगान गाना चाहिए, उनका तारीफ करना चाहिए, और भावावेश में आके इमोशंस होके अपने इमोशंस नहीं दिखाते, नहीं माना सा आप तो बहुत ग्रेट हो, इमोशन करना है, भावावेश और सर्वस्व अर्पण। और उनकी बार बार तारीफ करो, उनके बार बार उनका गुणगान गा के उनका यश को प्रकाशित फैलाओ। ठीक है, तो हमको क्या क्या साधना में है, यू डोंट डू दैट, अंडरस्टूड। आप में से कोई ये करता है, आप में से कोई करता है ये वाला काम? गंदा काम कौन करता है, असाधना कौन कौन करता है? देव गुरु धर्म की कोई असाधना करता है? सब नहीं करते ना, ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सब नहीं करते हैं। सो लेट मी टेल यू केस स्टडीज, जब एंड थिंक, क्या आप भी ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते तो बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी विद, बट यदि करते हो यू बेटर, मतलब क्योंकि ये देखा गया है, कहाँ आता है, ठीक है, यहाँ पे बोला, अनाथात्मा में बोला गया कि 5 पदों के बाद कुल गण और संघ की भी असाधना नहीं करनी। चतुर्विधि संघ में 4 लोग आते हैं, 4 कैटेगरीज आती हैं, 4 लोग, साधु साध्वी और श्रावक श्राविका, ये आपको पता है, राइट? आप उपाश्रय में जाते हो, क्या आपके उपाश्रय में आप जेलसी की वजह से दूसरे जो संघ में जो दूसरे श्रावक लोग हैं उनसे जेलसी के कारण बोलते हो, यार बार बार वो क्यों पढ़ा रहा है, मैं क्यों, मेरे को चांस क्यों नहीं मिलता है पढ़ाने को, उसके मार्क्स क्यों आ गए यार, उसको अटेंशन क्यों मिलता है, उसको इज्जत क्यों मिल रही है, वो आगे क्यों बैठा है, वो प्रेसिडेंट क्यों बन गया है, मैं क्यों प्रेसिडेंट नहीं बना? ये सब दिमाग में आता है क्या आपके, जेलसी की वजह से? सी नहीं आता है तो फाइन, आई डोंट वांट टू नो, नहीं आता है, बट आता है, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज, आप क्या कर रहे हो, अपने संघ में रहा हुआ दूसरा जो श्रावक है उसकी असाधना कर रहे हो, यू डोंट रियलाइज। ये यदि आप संघ में एक्टिव हो, देखो संघ में जो नहीं है ना वो बचा हुआ है। सी संघ में आने के बहुत मुसीबत भी है, आने से फायदा भी होता है, बड़ी नुकसान भी होता है। क्यों होता है? संघ में जाओगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते हैं, आराम से होते हैं, और किन स्टूपिड स्टूपिड बातों पे होते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये नहीं है कि झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है सामने वाला आदमी, उसमें सम्यक दर्शन सहित वो श्रावकपना यदि है ना, और गलती से आपने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया ना, ये अनासाधना अभिनय चालू हो जाता है, और इतना जबरदस्त पाप कर्मों का बंध होता है, आपको पता नहीं लगता है। आप सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके संघ में, हर संघ में ऐसा होता है, जो सचमुच धर्म करने वाला होता है ना, ये 5वें आरे का इफेक्ट है। भगवान ने केवल ज्ञान में देख के बोला 5वें आरे में ना, जो धर्म करने वालों की ज्यादा इज्जत नहीं होने वाली। किसकी इज्जत होने वाली है? जो संघ में ज्यादा पैसा देता है, मतलब दान ज्यादा करता है ना, संघ में उनकी रिस्पेक्ट होती है। जो ज्यादा पावरफुल होता है ना अलग तरीके से, उसकी ज्यादा इज्जत होती है। धर्म करने वालों की ज्यादा, ये 5वें आरे के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, आप लोगों की और मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या बोलते हैं, गिरता हुआ आरे का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, बट है उसमें क्या होता है, मान लो कोई धर्म करने वाला, सचमुच बहुत अच्छा धर्म करने वाला आदमी है, तो हमारे मुंह से निकलता है, यार इसकी क्यों सुने, वाई इज दैट पर्सन राइट। कई बार तो ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जेलसी और दूसरे की वजह से पूरा संघ खड़ा हो जाता है उस एक आदमी के अगेंस्ट, जो धर्म सिखाना चाहता है, धर्म के अगेंस्ट करना चाहता है, पूरा संघ इकट्ठा हो जाता है। कभी देखा है आपने? द होल संघ रिवोल्ट्स, व्हाई? क्यों भैया हम तुम्हारी क्यों सुने, क्यों होना चाहिए इतने धर्म ध्यान समाए, क्यों होनी चाहिए, क्यों ये होना चाहिए? देखा है कि नहीं देखा है? आपने सुना है नहीं सुना है मुझे नहीं पता है, ये आराम से होता है। ये जब जब होता है ना, ये हमारे आसपास होता है। आपको बोल रही हूँ, जब आपके संघ में हो रहा है, डू नॉट स्टैंड विद द संघ, संघ से प्लीज अलग हट जाओ, क्योंकि वो लोग तो क्रिया बांध रहे हैं, वो तो अभिनय कर रहे हैं, तुम भी अभिनय में ज्वाइन करके उस धर्म करने वाले का अभिनय मत करो। क्या पता जो धर्म सिखाने वाला है उसका नमस्कार पुण्य उसके पास नहीं है,
दैट प्रोबेबिलिटी इज देयर। उसने कई पिछले भवों में गालियां दी थी, तो उसको गालियां मिल रही है इस भव में, उस आदमी का कर्म उदय है। ये जान करके चुप होके पीछे हट जाओ, बट उसको गालियां नहीं देना। आज से ये ठान लो, नहीं तो तुम्हारी जो बर्बादी जो है ना वो इतनी जबरदस्त हो जाएगी। इसको बोलते हैं दुर्लभ बोधि में आप बन जाओगे। दुर्लभ बोधि मतलब ऐसे लोग जिनको सम्यक दर्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पाना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। एक थोकड़ा है दुर्लभ बोधि के कारण, और एक और थोकड़ा है सुलभ बोधि के कारण। उसको रेफर करना, आपको पता लग जाएगा, थोकड़े की कोई भी किताब में मिलेगा। अंडरस्टूड? ये हम करते हैं, और पता है ये सबसे ज्यादा कौन करते हैं? जो टॉप मोस्ट संघ में जो टॉप मोस्ट लोग होते हैं ना, यू नो व्हाट इज टॉप मोस्ट लोग? प्रेसिडेंट, मंत्रीज, सेक्रेटरीज, दे थिंक दे नो। और ये तब होता है, बेचारों को खुद को नहीं पता है, बट हम असाधना कर रहे होते हैं। प्लीज, इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट, यू शुड शट इट डाउन, क्योंकि आप जो अपना बाजा बजा रहे हो ना, यू डोंट रियलाइज। इज इट क्लियर? कई बार क्या होता है, अच्छा आई टेक दीज एज अ केस स्टडीज लेटर ऑन, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं। तो आज के बाद आप में से एक भी जन है जो बोलता है कि हाँ मेरे को लगता है मैंने ऐसे दोष किए हैं, लेट मी, इट इज इजी टू एडमिट करो। आई विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट दैट। किसी ने भी अभी तक ऐसा किया है संघ में, धर्म करने वालों में? नहीं किया है? अमेजिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन गो टू द संघ, राइट? मोस्ट ऑफ यू। ओके, चलिए। दूसरा एक और गलती हम करते हैं कि असाधना कब करते हैं? तो भगवान ने कहा 5 पदों में से ना यदि हम किसी की भी असाधना करते हैं ना, तो भी अविनय है। आप, आई एम श्योर, यदि मैं पूछूंगी ना आप कोई करता है तो आप बोलोगे पागल हो यार, 5 पदों की कौन असाधना करता है? नहीं करता है ना? तो मैं आपको बताती हूँ कैसे असाधना होती है। जितने भी कट्टर लोग होते हैं ना संघ के, वो ये करते हैं। वो लोग ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, हमारे आचार्य ना वही आचार्य हैं, हमारे जो साधु है ना वही साधु, बाकी कोई संघ बेकार, बाकी कोई साधु साधु नहीं। और इतनी कट्टरता दिखाते हैं। दे थिंक देयर संघ इज द ओनली संघ। ओके, और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उनके पैट पे ना बड़े बड़े लोग बोलते हैं यार ये तो क्या जबरदस्त गुरु भक्त है। उसके लिए ना ये वर्ड यूज किया जाता है कि यार तुम तो गुरु भक्त हो। वो आदमी और ऊपर चढ़ जाता है और क्या सोचता है, शिट मैन मैं गुरु भक्त हूँ, अब तो बेटा मैं अपने गुरु की और तारीफ करूंगा। वो अपने गुरु की और तारीफ करता है, मेरा गुरु ग्रेट। और अंदर से दूसरे साधुओं को, दूसरे संत तो बेकार, दूसरे के आचार्य तो आचार्य ही नहीं है, और दूसरे साधु तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। बेटा जो गाली देता है उसकी तारीफ, उसकी उसकी लोग जो तारीफ करते हैं ना, उसको ये नहीं समझ में आ रहा होता है हाउ कि वो तारीफ जितनी होती जाती है वो आदमी और कट्टर होता चला जाता है। उसको बाकी सारे संघ बेकार लगते हैं, दूसरे सारे साधु बेकार लगते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? आप देखो अपने आसपास। आई हैव सीन सच कट्टर पीपल, सो मेनी, आई कांट टेल यू। ओके, मैंने, आई हैड दिस काइंड ऑफ अ कट्टर पर्सन इन द संघ। सो मैंने उसको जाके एक बार बोला कि यार एक बात बताओ, तुम अब कोई भी, आप इस ग्रुप में जितने भी आए, आई एम श्योर 30 पीपल आर देयर इन दिस ग्रुप। ओके, आप सब लोग अलग अलग संघ को बिलोंग करते हो। आई डोंट नो एनीबडी ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू आई डोंट नो, राइट? आप लोग अलग अलग संघ को बिलोंग करते हो, आपके अलग अलग आचार्य भगवंत हैं। इज इट क्लियर? आप अपने संघ के बनाया हुआ प्रतिक्रमण खोल के देखना, प्रतिक्रमण की किताब खोलना। इज इट क्लियर? उसमें सबसे एंड में ना 5 पदों की वंदना आती है। 5 पदों की वंदना में आखिरी में नमो लोए सब साहू नंग, साधु को एक वंदना करने का एक पाठ आता है। वो खोलना, आपके संघ की प्रतिक्रमण लेना, किसी और संघ का मत लेना। उसमें क्या लिखा हुआ होता है आपको पता है? अढ़ाई द्वीप में रहे हुए 2000 करोड़ प्लस, मतलब से ज्यादा, मतलब जघन्य संख्या क्या है, 2000 करोड़ प्लस साधु भगवान
जो तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो करता है, इस तरह का पूरा वर्णन आता है, पूरा पढ़ना। हाँ, मतलब यूनिवर्स लोक में कितने साधु हैं? 2000 करोड़ से ज्यादा। ये तो मिनिमम अमाउंट है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, इससे कम होते नहीं है। तो नेक्स्ट मेरा सवाल है ऐसे कट्टर लोगों से, आपके संघ में कितने साधु हैं? कितने साधु हैं? 500 है? मान लो 1000 है, मान लीजिए 1000 है, चलो 2000 है या 3000 है, 3000 है ना? पर आपका प्रतिगमन क्या बोल रहा है? 2000 करोड़ से ज्यादा है। मेरा सवाल है, तो ये कहाँ है? वो आपके संघ में इतने साधु कहाँ है? वेयर आर दोस पीपल? कहाँ है आपके साधु? आपने तो बोला ना सिर्फ मेरा संघ ही साधु है, बाकी साधु साधु नहीं है। हर आदमी करता है, हर कट्टर बंदा ये करता है। मेरा सवाल है, वेयर आर योर साधु? वेयर आर, करो ना 2000 करोड़ माइनस अपने, तुम्हारे संघ में 2000 है ना, माइनस करो 2000, जो संख्या आती है वो साधु लाके बताओ मुझे, देन आई विल नॉट आर्ग्यू विद यू, तब मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। बट नहीं लाके बता सकते तो प्लीज याद रखना, अढ़ाई द्वीप में रहे हुए जितने भी साधु भगवंत हैं, चाहे वो महाविदय में हो, चाहे वो ऐरवत क्षेत्र में हो, चाहे वो भरत क्षेत्र में हो। महाविदय ऐरवत में तो आप जाने नहीं वाले, वो वहां से आने नहीं वाले, आप उनको कभी देखने वाले नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है। यदि उनमें साधु के गुण उत्पन्न हो गए हैं, मतलब वो अपने अपने तीर्थंकरों की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। ऐरवत और महाविदय क्षेत्र की अपेक्षा नहीं, ऐरवत और भरत क्षेत्र में 5 महाव्रतधारी, और भरत क्षेत्र की नहीं, महाविदय की अपेक्षा 4 महाव्रत यदि वो फॉलो कर रहे हैं और तीर्थंकर की आज्ञा में है, तो वो साधु है भैया, वो तुम्हारी गुरु है भैया, तुमको उनको वंदन नमस्कार करना पड़ेगा। एंड दे आर योर गुरु। तुमने कट्टरता दिखाई, याद रखना, यू आर गिविंग गालीज टू द अदर साधु, द रेस्ट ऑफ देम। इज इट क्लियर? हाँ, इसका रपकशन बताती हूँ। एक स्टोरी आती है, प्रसन्न नहीं, प्रदेशी राजा करके एक राजा था, उसको भगवान का व्याख्यान सुन के वैराग्य हुआ। उसने भगवान को बोला कि मैं अभी घर जाता हूँ, अपने बेटे को राजा बनाता हूँ और मैं वापस आता हूँ और आपसे दीक्षा लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं प्लीज डू दैट। ही गोज बैक। रास्ते में जाते जाते सोचता है कि यार राजा बनना तो बहुत ही घटिया काम है, क्योंकि ये कर्म बंध इतना जबरदस्त है, कभी युद्ध करना पड़ता है, कभी फांसी की सजा देनी पड़ती है, इतना परिग्रह की क्रिया लगती है। ही सेज दिस इज बहुत ही कर्म बंध का कारण है, मेरे को तो यार इतनी घटिया पोजीशन क्या मैं अपने बेटे को दूं, राइट? तो वो क्या करता है, बाय द टाइम ही रीचेस होम, तो वो अपने बेटे को राजगद्दी नहीं देता है, अपने भांजा को मतलब राजा बना देता है और आगे चल के दीक्षा ले लेता है। दीक्षा लेके इतनी अच्छा संयम पालता है और केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध भगवान भी बन जाता है, यानी ही बिकम्स अ सिद्ध भगवान। ओके, अब जो बेटा है ना जेन्युइनली ही इज इरिटेटेड विद हिज फादर। क्यों भैया? प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए थी? बाप की। आप खुद सोचो, आपको आप लॉजिकली सोचो, बाप की प्रॉपर्टी बच्चों को मिलनी चाहिए ना। आई मीन नहीं मिलेगी तो किसी भी बच्चे को लगेगा व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन, राइट? तो वो बच्चा जेन्यू, मतलब उसका बेटा का जेन्यून रीजन था, he thought my father is what he did was wrong. Is it clear? My father did something wrong. उसको अपने पापा के प्रति इरिटेशन भी था, whatever, मतलब फॉर वैलिड रीजंस ही वाज इरिटेटेड। वो बहुत धर्म ध्यान भी करता था, जैन धर्म पालता था। तो वो जब धर्म करता था तो वो ऐसे बोलता था, सभी सिद्ध भगवंतों को प्रणाम एक्सेप्ट माय फादर, राइट? एक बंदा, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन, ओके, बिकॉज हिज फादर, ओके, ही यूज्ड टू से दिस। उसकी असाधना की वजह से उसको बहुत जबरदस्त कर्म बंद हुए, उसके बाजा बचा। तो आप तो सिर्फ अपने संघ में रहे हुए 2000 लोगों की तारीफ करते हो, राइट? उससे कितना आगे गए, बट कितने लोगों की इंसल्ट करते हो कि दूसरे लोग तो साधु नहीं, दूसरे लोग तो मतलब बेकार हैं, ये सब जो गालियां देते हो। सोचो आप कितने जबरदस्त कर्म बंद कर रहे हो, सोच के देखना। आपको क्या पता, आपके संघ को छोड़ के दूसरे संघ में कोई 5 महाव्रतधारी तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो कर रहा है, 3 रत्नों के धारणहार, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र सहित है। हाँ, और आपने तो भैया अपने वो क्या बोलते हैं, गुरु 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 भक्ति के वो नशे में, राइट?
उसको दूसरे संघ के साधु को गाली दे डाली। हाँ, आप सोचो आपका कितना बाजा बज रहा है। ये सोचना, ये सोच विचार के आप सोचो whether you want to amend your life or not. This is the major problem. Nobody realizes that. Okay? In fact, आज के बाद you don't have to know the sadhu. You don't have to know your guru. क्यों? ये बोलो कि अढ़ाई द्वीप में रहे हुए जिसमें भी साधु के गुण आ गए, मेरा नमस्कार उस आदमी को जाता है। इज इट क्लियर? जब सिद्ध भगवंत कौन से यहाँ पे हैं, वो भी तो सात रज्जू दूर ऊपर है ना, राइट? उनको वंदन नमस्कार जा सकता है। अरिहंत भगवंत कौन से इधर है, वो भी तो महाविदेय क्षेत्र में है ना, हमारी वंदना उनको जाती है ना। तो भैया आचार्य की भी, आचार्य कितने हैं बताइए? एनीबडी वांट्स टू गिव एन आंसर? हु इज एन एक्सपर्ट हियर? एक्सपर्ट्स बताओ। सुरेंद्र भैया, चंचल जी, कितने आचार्य हैं? अभी तो संख्या है यहाँ पे तो, और पूरे क्षेत्र में तो है ये बहुत सारे। देखिए, अढ़ाई द्वीप में 170 ऐसी जगह है जहाँ पे तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट तीर्थंकर पॉसिबल इज 170। जब हमारे यहाँ पे दूसरा नंबर के तीर्थंकर भगवान का शासन चल रहा था, तो अढ़ाई द्वीप में हर जगह तीर्थंकर भगवान थे। हर खंड में, हर विजय में, हर जगह तीर्थंकर भगवान थे। इज इट क्लियर? बट आज की डेट में देयर आर ओनली 20। ओके, इसका मतलब 170 माइनस 20 करो तो कितना आंसर आता है? 150। 150 ऐसी जगह है जहां पे तीर्थंकर भगवान नहीं है, बट जिन शासन है, जिन शासन कहाँ चल रहा है? अढ़ाई द्वीप में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो जिन शासन अढ़ाई द्वीप में चल रहा है, क्योंकि एरवत और महाविदेय नहीं, एरवत और भरत क्षेत्र में 5वें आर्य के आखिरी दिन पे जैन धर्म का विच्छेद होगा। यानी हमारे यहाँ भी धर्म चल रहा है, जिन शासन चल रहा है, और महाविदेय में तो शाश्वत है। उस अपेक्षा से 150 जगह पे जहाँ पे तीर्थंकर भगवान नहीं है, वहां पे जिन शासन चल रहा है। तो तीर्थंकर की एब्सेंस में कौन चलाता है बताओ? अपने आप तो चलेगा नहीं, वहां पे आचार्य चला रहे हैं ना। इसका मतलब मिनिमम 150 आचार्य अढ़ाई द्वीप में एग्जिस्ट करते हैं। आदि क्लियर? और कई जगह एक से ज्यादा आचार्य भगवंत भी होते हैं, ये नॉर्मल देखा गया है, बहुत नॉर्मल। नंदी सूत्र में भी कई बार ऐसे एग्जांपल्स आते हैं कि एक आचार्य ने 2 आचार्यों की घोषणा की, एक नॉर्थ में जाने वाला, एक साउथ में। नंदी सूत्र को देखो, एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली 2 आचार्यज आर फंक्शनिंग। एक आचार्य ने बोला, उसके बाद फिर से नेक्स्ट आचार्य एक बना। क्यों? कंचन आंटी से पूछा गया ये 2 आचार्यों को क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि गुरु को लगा कि आचार्य से धर्म की प्रभावना ज्यादा होती है, तो उन्होंने क्षेत्र बांट दिए, नॉर्थ में तुम करो, साउथ में तुम करो। इस तरह से अपेक्षा दो जन का आता है। नंदी सूत्र को आप पढ़ो, जब नंदी सूत्र में रिकॉर्ड हो गया है कि मोर देन 1, और गणधर भी 9 थे, अलग अलग अपने अपने गणों को धारण किए हुए थे। ओके, तो आज भी हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी मोर देन 1 संघ है। जो आदमी कट्टरता दिखा रहा है ना, तो they are doing asatana to आचार्य उपाध्याय इन साधु। क्योंकि अढ़ाई द्वीप में जब जब आप नमो आर्यानंग बोलते हो, आपकी वंदना किसको जाती है? मिनिमम 150 आचार्य, मिनिमम मतलब प्लस है। ओके, यू डोंट नो, आई डोंट नो, अढ़ाई द्वीप में जिस आदमी के अंदर आचार्य के गुण उत्पन्न हो गए हैं, मेरा वंदन नमस्कार उसको जाता है। इस तरह के भावों से आप वंदन नमस्कार करो। इज इट क्लियर? नहीं करते हो, कट्टरता दिखाते हो, अपनी गुरु भक्ति बताते हो, तो याद रखना ये असाधना विनय का वायलेशन हो जाता है। अंडरस्टूड? हाँ, चिंतन करना जो भी कट्टर है। एनीबडी कट्टर आउट हियर? इट्स ओके टू से आई एम कट्टर, मे वी विल सी व्हाट। हाँ, The problem is my group doesn't have, कोई संघ में ही नहीं जाता है, तो किसी को पता ही नहीं है कि संघ होता है, राइट? So I can understand, एक तरीके से आप बचे हुए, बट एक तरीके से you need संघ, आगे प्रोग्रेस करने के लिए you need संघ। ओके, एनीवे, मेरी एक फ्रेंड है, बहुत कट्टर है वो, हमेशा यही होता है। टेल मी, या प्रवीणा जी, I'll tell you something, जब किसी कट्टर को देखो ना,
हाँ, तो इट इज प्रमिला जी, इट वाज वेरी इजी फॉर यू टू से कि मेरी फ्रेंड कट्टर है, दूसरों के दोष तुझको देखना नहीं है अभी, अपने दोषों का निवारण बहुत बाकी है अभी। मैं जितनी असाधनाएं बोल रही हूँ ना, आप खुद सुधर जाओ, खुद सम्यक दृष्टि बन जाओ, खुद विनय नाम का तप अपने अंदर उत्पन्न कर लो ना। हाँ भैया, मेरे लिए यही बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, लोगों को सुधारने की। मतलब भैया अभी कोशिश मत करो, आप सुधर गए ना मेरे लिए बहुत हो। आप अपने हस्बैंड को, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, मेरी क्लास लोग करके ना बड़े एंथुजियाज्म में बोलते हैं, यार बिल्कुल सही बोला आशिमा ने। अभी जाके अपने पति को बताती हूँ और अपने बच्चों को बताती हूँ और पड़ोसियों को बताती हूँ। राइट भैया, खुद सुधर जाओ, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू शुड एनालाइज योरसेल्फ। आई एम हैप्पी, खुद सुधर जाओगे ना, यू बिकम a ball of, you will be able to radiate धर्म। पहले खुद में चारित्र लाओ, खुद में सम्यक दर्शन लाओ, that सम्यक दर्शन, that चारित्र will reach out to people. Is it okay? Let's not pass comments. Okay, मैं कर सकती हूँ क्योंकि सारी गलतियां मैंने नहीं की है इसमें। अब मैं बार बार बोलूंगी कि मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की, तो आपको लगेगा यार ये तो कितनी घटिया इंसान है। राइट, सो मुझे बोलना पड़ता है कि यार कुछ गलतियां मैं करती हूँ, कुछ गलतियां मैं नहीं करती। ओके, सो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि देयर आर पीपल जो गुरु भक्त होते हैं। ओके, बट आपने भी कभी गुरु भक्ति की ताव में आके ये सब किया है तो तस्मै क्षामि दिपड़ुम कर दीजिए। ओके, गो टू द, हमने पिछली क्लास में जो प्रायश्चित नाम का तप देखा था उसको रेफर करिए और प्लीज सुधर जाइए। ओके, क्योंकि ये आपका जो बाजा बजाएगा ना, आपको नहीं पता, इसको बोलते हैं दुर्लभ बोधि का कारण तक बनने की कैपेसिटी है आप में। मतलब जितना फायदा नहीं हुआ ना, उससे ज्यादा नुकसान करके बैठे हो। सीरियसली, प्रदेशी राजा की स्टोरी देखूंगा। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द ओके, दर्शन विनय, जो सेकंड वाला विनय था उसमें सम्यक दर्शन रिलेटेड विनय था। ओके, तो उसमें मैंने दो चीजें बोली थी, एक तो बॉडी से हम नम्र आचरण करते हैं, बॉडी से उनको बैठने की जगह देते हैं, उनका अच्छे से बॉडी से करते हैं, दैट। एंड सेकंड था जिसमें हम असाधना नहीं करते हैं मन वचन और काया से, और किसका करते हैं? 5 पदों का, कुल का, गण का, संघ का। संभोगिक का मतलब होता है कि कई संघों में ना दूसरे संघ के साथ बंधन व्यवहार का आचरण होता है, उसके अंदर भी यदि ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं कर लेना। ओके, मेरे को कोई बोलता है ना कि कोई गुरु भक्त है तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है उसके बारे में। सीरियसली बहुत टेंशन हो जाती है। राइट, सीरियसली इट इज अ, सोच के देखना कि वाई इज ये गुरु भक्त। सोचो क्यों इतनी गुरु की भक्ति कर रहा है, ये सवाल पूछना चालू कर दो। 10 सवाल पूछोगे ना, उनमें से आधा टाइम तो यही पता लगेगा क्योंकि गुरु से ना उसको कुछ फायदा हो रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द फायदा इज मटेरियलिस्टिक एंड नॉट मोक्ष मार्ग। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग ही इतने जबरदस्त गुरु भक्ति दिखाते हैं, क्योंकि जिसको जैन धर्म आता है ना, वो देव गुरु धर्म तीनों पे बहुत उत्कृष्ट रसायन से फंक्शन करते हैं। अंडरस्टूड? जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो देव गुरु धर्म तीनों में उत्कृष्ट रसायन लाके आगे बढ़ जाते हैं। यदि वो सिर्फ गुरु भक्ति कर रहा है, वो देव को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, इज एन इंडिकेटर कि मेरे गुरु का नाम लेने से ना सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। दिस इज हाउ दे टॉक, है कि नहीं है? गुरु भक्त इज अ वेरी, मतलब जो भी मैं सुनती हूँ ना वो आदमी गुरु भक्त है, तो मेरे मतलब आई नो कि प्रोबेबिलिटी 90% ऑफ द केसेस इट माइट बी अ बुरी हालत। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा नहीं, इसमें असाधना में और भी है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरायण, केवल ज्ञान, इसकी भी असाधना नहीं करना है। ओके, सो ये टेक्निकल है कि असाधना नहीं करना है, किसी भी आज के बाद देव गुरु धर्म की असाधना नहीं करनी है। फिनिश। ये दो तरह का विनय खत्म हो गया, ज्ञान विनय खत्म हो गया, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन वाला विनय खत्म हो गया। अभी हम चारित्र विनय पे जा रहे हैं, थर्ड वाला। जैन धर्म में साधु के 5 चारित्र बोले गए हैं।
दो चारित्र अभी भी मौजूद हैं, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थानिक चारित्र। ये साधु के ही है, हमारे नहीं है। हमारा देश चारित्र बोला जाता है, मतलब छोटा चारित्र, उसका वर्णन यहाँ पे नहीं आ रहा है। जो बाकी तीन है, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, पर महाविदय में एग्जिस्ट करता है। तो आप जब वंदन नमस्कार करते हो तो यहाँ से उन चारित्र आत्माओं को भी कर सकते हो जो महाविदय में रहती है। तो एक एंगल से आप पांचों चारित्र वालों को वंदन नमस्कार कर सकते हो। ओके, कैसे कर सकते हो? महाविदय में क्या क्या है? सामायिक चारित्र है, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, चार वहां पे। और भरत एरवत के अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थानिक चारित्र। ओके, 25 बोल में ये लास्ट वाला बोल है। 25 बोल कभी किसी ने पढ़ा हो? इस चारित्र का विनय करने वाला जो आदमी होता है वो चारित्र विनय कर रहा है। डन, वेरी इजी। चारित्र विनय करना मीन्स कैसे करना? चारित्र विनय वंदन नमस्कार कर, हाँ वही एग्जैक्टली, उनकी चारित्र की बहुमान करना कि कितना परफेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में है, उपासना करना। खुद भी जब आप दीक्षा लेते हो और छेदोपस्थानिक चारित्र में उपस्थित होते हो तो वो भी उस अपेक्षा भी समझ सकते हो कि आपने चारित्र विनय कर लिया। ठीक है, आप तो नहीं कर रहे हो बट आप उनका कर सकते हो। बट यदि कोई करे तो वो उसका ऑटो, जैसे आपके आचार्य भगवंत साधु भगवंत जो हैं वो चारित्र विनय कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, जस्ट बिकॉज वो साधु है। ठीक है, ओके। फोर्थ वाला है मनो विनय, मन वाला विनय। ये दो तरीके का है, प्रशस्त मन और अप्रशस्त मन, मतलब अच्छा सोचना और गंदा सोचना। तो जब जब मैं मन से अच्छा अच्छा करती हूँ इट बिकम्स प्रशस्त, और यदि मैं मन से गंदा सोचती हूँ तो अप्रशस्त हो गया, विच इज ये अच्छा नहीं है करना, ये मत करो। इसमें भी 5 पद के साथ ये भी आएंगे, गण कुल संग? नहीं, इसमें जनरली ये बोला जाता है कि आप मन से बुरा सोच रहे हो, बुरा कर रहे हो, ये सब होता है। क्योंकि मन वचन काया है ना, तो ये ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ले लेना कि मन वचन काया से मैंने गंदा किया या अच्छा किया। तो जैसे वचन में बोला जाता है सावध योग वचन बोला, कर्कश मतलब कठोर वचन बोला, फिर मतलब मैंने अशुभ वर्ड्स यूज किए, गंदा बोला मतलब किसी को ताने मारा, परितापना दी, ऐसे घटिया वर्ड्स बोले, तो वेदना दी, ये सब नेगेटिव में आ जाता है। तो मन वचन काया को आप एक साथ पढ़ लो। ठीक है, मन विनय, वचन विनय और काया विनय, दोनों के दो भेद हैं। एक है प्रशस्त, एक है अप्रशस्त। प्रशस्त करना है, अप्रशस्त नहीं करना है। आशिमा जी, या शशि जी? ये मतलब देव गुरु धर्म से उन रिलेटेड नहीं है, किसी के प्रति भी अपने को मतलब प्रशस्त और मतलब अप्रशस्त भावना नहीं लानी है, वो वही मतलब हो गया ना, नॉट ओनली रिलेटेड टू देव गुरु एंड धर्म। शशि जी, दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक, दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक। मैं ये चीजें समझाऊंगी आपको धीरे धीरे। दिस इज, इसको ना, यही टॉपिक को मैं ऑलमोस्ट 2-2, 3-3, 4-4 डे में एप्लीकेशन करूंगी। क्योंकि सबसे ज्यादा गलती कोई करता है ना, वो यही व्रत में करता है। अरे पचकान लेने में क्या प्रॉब्लम है? आप शशि जी, आप रोज रात्रि भोजन त्याग लेते हो, उसमें कोई आप गलती ज्यादा नहीं कर सकते हो। गलती विनय नाम के तप में होती है, सबसे ज्यादा गलती ये तप में होती है। दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड तप। ठीक है, हाँ। और हर आदमी को लगता है यार मैं तो ये तप कर रहा हूँ, और अंदर से भैया इसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे होते हो। ओके, तो मैं इसको इसीलिए धीरे धीरे, जो आपने क्वेश्चन रेज किया, आई विल आंसर दैट इन अ डीप वे। ओके, एक सेंटेंस में जवाब दूं शशि जी आपका, तो ये जो निर्जरा टॉपिक के अंदर जो विनय का जो टॉपिक है, उसमें सिर्फ 3 कैटेगरीज आती है, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। इसके अलावा कुछ नहीं आता है।
माता पिता रिलेटेड भी नहीं आता है। स्कूल के टीचर्स, ज्ञान देने वाला मतलब जो होते हैं ना स्कूल में, जैसे आप मैथ्स पढ़ाने वाला ट्यूशन टीचर, कुछ भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता, वो सारे नहीं आते हैं, वो सारे पुण्य तत्वों के ऑपरेशनल है। इज इट क्लियर? ये एक लाइन में मैंने बोल दिया, बट आई विल एक्सप्लेन कि जब जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, उनके पैर दबाते हो, उनको रोज सुबह उठ के वंदन नमस्कार करते हो, तो पुण्य तत्व ऑपरेट होता है। कैसे पता लगा? शशि जी, आपने साता वेदनीय कर्म सीखा था ना, वेदनीय कर्म, उसके अंदर साता वेदनीय कर्म का पहला कारण क्या था? माता पिता की सेवा करने से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और माता पिता की सेवा नहीं करने से क्या होता है? असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। इससे आपने क्या सीखा कि एक पुण्य एक्टिविटी है और एक पाप की एक्टिविटी है, तो पुण्य तत्व ऑपरेट हुआ। ये संवर निर्जरा ऑपरेट नहीं होता है। निर्जरा में जो विनय है ना, इट इज ओनली रिलेटेड टू 3 पीपल। 3 पीपल मतलब कैटेगरीज, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, दैट्स इट, एंड ऑफ गेम। ओके, इसमें किसी को आर्ग्यू करना है? ये जो मैंने बोला कि माता पिता का निर्जरा में नहीं आता है, डज एनीबडी वांट्स टू आर्ग्यू? सो मन विनय हो गया, वचन और काया विनय भी हो गया। लास्ट है लोकोपचार विनय। इसका मतलब क्या होता है? देवगुरु धर्म का जो लौकिक तरीके से हम लोग विनय करते हैं ना, ऑलमोस्ट इट इज सेम थिंग, लाइक उनके समीप नहीं बैठना, उनकी इच्छाएं पूरी करना, उनकी सेवा करना, उनको थैंक यू देना, राइट? यदि वो बीमार होते हैं या मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है तो उनकी किसी तरह से कैसे हेल्प कर सकते हो, ये सारी चीजें लोकोपचार विनय में है, बट अगेन रिलेटेड टू ओनली साधुस, नॉट एनीबडी एल्स। इज इट क्लियर? ओके, ये मेरी थ्योरी खत्म हो गई है। थ्योरी में किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी बहुत ही इजी है। इससे आप लोगों को क्या क्या समझ में आया एप्लीकेशन में, तो आप बोलोगे यार ज्यादा कुछ नहीं। अभी मैं थिंग्स कॉम्प्लिकेट करना चालू कर रही हूँ। ओके, मैं अभी एप्लीकेशन में जाऊं। थ्योरी में किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले। विनय की आपने डेफिनेशन पहले लिखी थी, क्या वो विनय और ये विनय के आंसर सेम है? I put elders also in that. Exactly. अब हमारे बड़े बुजुर्ग है उसका भी लिखा है। हाँ, I added that. या आप देखिए कि मैं जिसको पढ़ा रही थी ना, उसने भी वो बड़ा वाला लिखा हुआ है, बड़े और में। तो बेसिकली मैंने उसको बोला था कि यार ये कागज को फेयर कर दे, उसने अपना वर्ड लिखा, वो सेंटेंस बनाया। इसका मतलब उसने भी गलत समझा। जनरली विनय में सब लोग यही डालते हैं, हाँ। बड़े बुजुर्गों का भी डालते हैं। सो शोभा जी, थैंक यू, यू आर एडमिटिंग। नोबडी एडमिट्स। अभी तक लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो इंक्लूसिव है। सो हम इसके कई डायमेंशंस देखेंगे आज की डेट में, ठीक है? मैं एक एक करके इश्यूज रेज कर रही हूं, सीक्वेंस में नहीं है। द कंट्रोवर्शियल थिंग, कंट्रोवर्शियल मतलब जो गलती हम आस पड़ोस में मैंने देखी है, उसको मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में लिस्ट बना दी है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगी और बताऊंगी कि हाउ डज जैन धर्म लुक एट द होल इशू। ओके, पहला पॉइंट है कि विनय किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? तो भगवान कहते हैं जो विनय कर रहा होता है ना, उसकी जरूरत है विनय करना। लॉट ऑफ पीपल से कि यार व्हाई डज, नवकार मंत्र पढ़ के लोग बोलते हैं, व्हाई डज महावीर स्वामी भगवान वांट्स अस टू डू नमो टू हिम। लिटरली आजकल के जमाने के बच्चे ये भी सेंटेंस बोलते हैं कि भगवान क्यों चाहते हैं कि हम उनको विनय करें। तो हम क्या बोलते हैं, ना बाबा विनय मत करो, छोड़ दो, इट्स ओके। यू अंडरस्टैंड? लिटरली दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स नेक्स्ट जनरेशन कभी कभी बोलती है। याद रखो, महावीर स्वामी भगवान को आपका विनय नहीं चाहिए। चाहिए क्या महावीर स्वामी भगवान को? अरे तारीफ तो क्या, यदि आप उनको गाली भी दे दो ना,
तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। दे आर वीतराग भगवान, उनको ना राग है ना द्वेष है। तुम रोज वंदन नमस्कार करोगे ना, then also he won't love you, and but he will not hate you also because you are giving him गाली। Is it clear? उनको फर्क ही नहीं पड़ता यार जब तुम उनकी तारीफ करो, यानी उनको विनय नहीं चाहिए, भगवान की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल होता है, क्या आपके आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु भगवंतों को विनय चाहिए, उनको नमस्कार चाहिए? हाँ, तो आंसर है उनको भी नहीं चाहिए भैया। क्यों भैया? वो उस लेवल पे किसी वजह से, आचार्य और साधु किसी वजह से है कि उनको ये जो है ना तारीफ वारीफ और विनय भक्ति नहीं चाहिए। वो इसके बिना भी भैया बहुत ऊंची चीज है। दे डू, इट्स नॉट देयर रिक्वायरमेंट। इज इट क्लियर? विनय से सामने वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है विनय, याद रखना। ना महावीर स्वामी भगवान को चाहिए, ना सिद्ध भगवंतों को चाहिए, ना अरिहंत को चाहिए, ना आचार्यों को, किसी को भी विनय की जरूरत नहीं है। तो किसको जरूरत है विनय की? भैया जो करता है ना, उसको जरूरत है। क्योंकि जब मैं करती हूँ ना, तो मेरे कर्म हटते हैं, मेरा फायदा होता है, मैं आगे बढ़ती हूँ मोक्ष मार्ग में, तो मेरी रिक्वायरमेंट है, राइट? विनय करके किसी पे उपकार नहीं कर रहे आप। पहले तो याद रखो, महावीर स्वामी भगवान, आपको मैंने ना इतनी बार नमुत्थुनंग दिया, भगवान मैंने तो आपको इतनी बार नकार पत्र किया, भगवान कहते हैं मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, मैं मोटा नहीं हुआ ना मैं पतला हुआ। अंडरस्टूड? किसको फायदा हुआ? तुमको हुआ। ये जान करके करो, करो, मैक्सिमम करो, क्योंकि ये तरीका आगे बढ़ने का तरीका बताया है। बट याद रखना, सामने वाले को नहीं चाहिए। तो कई बार हम लोग अकड़ में आते हैं, यार व्हाई डू यू डू इट? करो यार, तुम्हारा फायदा है। अंडरस्टूड? कर्म हटते हैं इससे, कर्मों की निर्जरा होती है। डन? वन फैक्टर, ये चीज गांठ में बिछा लो। दे डोंट नीड इट, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। ओके, फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट टॉपिक इज ओवर। ये एप्लीकेशन, मेरे आज से एप्लीकेशन चालू हो गए हैं। ओके, सेकेंड, कभी कभी आप देखो मम्मी पापा भी बोलते हैं आपको कि बेटा पैर पैर छू, बेटा पैर उठो, पैर छू। क्यों बोलते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा को नहीं चाहिए कि रोज सुबह उठ के करो, फिर भी वो क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे में संस्कार आए, मेरे बच्चे में अच्छे संस्कारी बच्चा मेरा बच्चा बने। इसीलिए वो बच्चे को बोलते हैं। माँ बाप को पैर छुआने से कोई वो ज्यादा अगेन मोटे नहीं होने वाले, ना पतले होने वाले, ना कुछ ग्रेड बन जाने वाले हैं। पर फिर भी माँ बाप क्यों इंसिस्ट करते हैं? वो अपने बच्चों में कुछ गुणों की वृद्धि चाहते हैं, राइट? इसीलिए वो बच्चे को बोलते हैं। तो माँ बाप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए। पर माँ बाप का यहाँ पे वर्णन नहीं आ रहा है तो मैं आपको बोल नहीं रही हूँ, बट स्टिल ऐसे ही बता दिया कि माँ बाप को भी नहीं चाहिए भैया वंदन नमस्कार। इट इज स्टिल यू, योर नीड। मतलब जो कर रहा है ना, उसकी जरूरत है, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है। इज इट ओके? डन? नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट मैं एप्लीकेशन पे जा रही हूँ, सेकंड वाला। आप में से कितने लोग विनय नाम का तप कर रहे हो? बताओ अभी तक कितने लोगों को लगता है मैं विनय करती हूँ? Who says? सब करते हैं? अच्छा, कोई नहीं करता तो बता दो, अनम्यूट करके बोल दो। तो मान के चलती हूँ कि सब कर रही हैं। डन? ओके, मैं आपको मृग्यावती की स्टोरी, आपको सबको पता है ना, मैंने कितनी बार सुनाई हुई है, वन ऑफ माय फेवरेट। ओके, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जब वो संवत्सरण में से वो क्या था, सूर्य और चंद्र अवतरण, वो जो मतलब सूर्य और चंद्र देव अपने मूल विमान में आते हैं, तो मृग्यावती भूल जाती है और भगवान का व्याख्यान सुनती रहती है, इवन सनसेट हो जाने के बावजूद भी, राइट? सारी साध्वियां उठ के आ जाती है, सनसेट हो गया, यू कैन नॉट स्टे विद, जहां साधु होते हैं। मृग्यावती इज लिसनिंग टू व्याख्यान ओनली, शी फॉरगेट्स। बाय द टाइम वो जब वो रियलाइज करती है, वो वापस भाग जल्दी से उपाश्रय में आती है और उसको डांट पड़ती है कि कैसा चारित्र है, क्या अच्छे कुल की है, मतलब अच्छे कुल के लोग रात को सनसेट के बाद बाहर नहीं रहते। उसको डांट पड़ रही है, मतलब उसके खानदान के का ताना मारा जा रहा है कि कितना बेकार हरकत की जो तूने। ठीक है, मैं अपने आप को इस स्टोरी में हर बार डालती हूँ ना,
तो मैं हर बार मैं सोचती हूँ क्या मैं भी वही करती। आप सोचो, आप अपने आप को डालो, आप और सोचो आप क्या करते, आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते। शशि जी आप बताइए, आप उसकी जगह पे, आपको डांट पड़ रही है, आप वहां पे व्याख्यान सुन रहे थे, ठीक है, हाँ, आप वापिस आए हो और आपको डांट पड़ रही है कि उपयोग क्यों नहीं रखा, और चारित्र कैसे खुल की हो, कि सनसेट हो गया, अभी तक वहां थी, घर वापस नहीं आई। आप क्या जवाब दोगे? शशि जी ईमानदारी से बोलना, आप उसकी जगह होते, मृग्यावती की जगह, तो क्या करते? ईमानदारी से जवाब देना। आई वुड लाइक गिव एक्सक्यूजेस कि भाई मुझे पता ही नहीं चला, तो वहां पे तो मतलब मेरे को सनराइज ही लगा था, मैं इसमें गलती मेरी क्या है, थैंक यू शशि जी, थैंक यू हाँ। फॉर एडमिटिंग कि मैं एक्सक्यूजेस देती। और क्या करते? एनीबडी एल्स? शोभा जी आप क्या करते? वही समझाते कि भाई मैं तो वहां सुन रही थी व्याख्यान, इतना इंटरेस्ट से सुन रही थी, विनय करके सुन रही थी मैं, तो और मैं तो कोई अपनी गलत चीज नहीं कर रही सुना थी, देती। आई डिडंट मेक अ मिस्टेक। या आई डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, मतलब शोभा जी तो यहाँ तक बोल देती, आई डिड नॉट डू अ मिस्टेक। यू अंडरस्टूड? हाँ, अंडरस्टूड द पॉइंट। और मैं तो उससे भी ज्यादा करती, मैं तो अपनी गुरनी को बोल देती, बस तुम भी तो वहां पड़ोस में बैठे थे ना, जब खुद उठ के आए थे तो मुझे नहीं उठा के लेके आ सकते थे? व्हाई डिड यू नॉट बॉदर अबाउट मी? ब्लडी यू आर ओनली, मतलब मैं तो ये भी सुना दूं अपने गुरु को। करूं क्या कि नहीं करते हैं लोग, राइट? एंड माय आंसर वुड बी जस्टिफाइड। शोभा जी आपका आंसर भी जस्टिफाइड है, राइट? शशि जी आपका आंसर भी जस्टिफाइड है, हाँ, बिल्कुल जस्टिफाइड है। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट प्रॉब्लम कहाँ है? मृग्यावती ने क्या कहा? मृग्यावती पैरों में गिर गई और क्या बोल रही है? गलती से भी मैंने महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा के बाहर मैं कैसे चली गई, मतलब गलती से भी मैंने कैसे गलती कर दी, मतलब गलती से भी मैं भगवान के ज्ञान के उपयोग में क्यों नहीं रही और मैं उनकी आज्ञा के बाहर चली गई। लुक एट द विनय, राइट? दैट इज विनय। हाँ, आपको एक और एग्जांपल दूं विनय का? हाँ, आप लोगों के साथ होता होगा, आप महाराज के पास जाते हो, कभी वापस जाने के वक्त बोलते हो महाराज साहब कोई पचकान दे दो, तो आप कोई भी पचकान ले लेते हो। जैसे मैं बोलूं चलो मैं हाथ जोड़ो, मैं आपको पचकान दे रही हूँ, तो क्या आप लोग हाथ जोड़ के कोई भी पचकान ले लोगे? आप क्या बोलोगे, महाराज साहब कौन सा वाला पचकान दे रहे हो? नहीं महाराज साहब खाने वाला पचकान मत देना, महाराज साहब भूखा नहीं रहा जाता, और महाराज साहब रात्रि भोजन मत देना। और हम क्या करते हैं, पचकान कैसे लेते हैं हम लोग? भैया जो नौखरे दिखाते हैं। फिर महाराज साहब बोलते अच्छा ये करोगे? नहीं ये नहीं कर सकते, नहीं महाराज साहब ये कर सकते, नहीं महाराज साहब ये नहीं कर सकते, ये कर रहे हो ना? दिस शोज योर विनय, दिस शोज योर विनय। अंडरस्टूड? कि जो आदमी विनय करेगा ना, वो बोलेगा भगवान आप जानो, जो देना है दे दो। और हम क्या करते हैं, नहीं महाराज साहब दिमाग तो मैं लगाऊंगी, दिमाग मैं लगा रही हूँ पूरा, कौन सा व्रत चाहिए मुझे मालूम है, राइट? We all do that. I'm just showing you the level of Vinay you have and the level of Vinay Mrigyavati है। इसीलिए उसको केवल ज्ञान हुआ, इसीलिए हमको विनय नहीं हो रहा है। Understood the difference in the Vinay level? हाँ, हर चीज में हम अक्कल लगा के ना, बहुत अक्कल लगाते हैं, गुरु के सामने जाते हैं ना तो इतनी अक्कल लगाते हैं, नहीं महाराज साहब हमको पता है हमको क्या पचकान लेना। और ये मैं तो ऐसे बहुत करती हूँ। एक बार तो मैंने घर में पचकान लेके आई एंड आई वाज सो एंग्री, आई कांट टेल यू क्या हुआ था। मैं 15 साल पहले की बात कर रही हूँ। वो महाराज साहब बहुत ग्रेट थे, बड़वाला संप्रदाय के महाराज साहब थे, गीताबेन महाराज साहब, अमेजिंग महाराज साहब। मैं उनके पास गई और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लेके गई थी, क्योंकि कैलकाटा से मैं जाती थी ना, तो मैं बहुत सारे सवाल लेके जाती थी। तो 15 साल पहले ना, मैं तब 9 तत्व सीख रही थी, तो मैंने उनको सवाल पूछा कि महाराज साहब वनस्पति सचित है वो समझ में आता है, अचित है समझ में आता है, बट कब वो सचित से वो मरती कैसे है, और कब वो मर रही है, और कब पता लगे वो मर गई, तब मरने का प्रोसीजर, और मर गई है मतलब सचित से अचित कैसे हो रही है, ये मुझे बताइए ना, मतलब इसका मुझे स्वरूप बताओ। मुझे लगा वो एक एक सब्जी का बताएंगे कि भिंडी ऐसे होती है, नहीं नो अनार ऐसा होता है ना, अंगूर ऐसा होता है, मुझे लगा वो मुझे पढ़ाएंगे। हाँ, तो उन्होंने ना सारे मेरे से क्वेश्चन पूछ लिए, और वो टॉपिक सिखाया, सारे टॉपिक सिखाए, पर वो टॉपिक सिखाया नहीं। जब मैं वापस आ रही थी ना, तो मैंने ऐसे ही बोला महाराज साहब मेरे को ना कुछ प्रायश्चित लेने हैं, साल भर में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं ना, तो महाराज साहब प्रायश्चित दे दीजिए। महाराज साहब ने सुना, और फिर पता है क्या पचकान दिया? हाँ, 100 एंड कितने डेज तुमको सचित वनस्पति का त्याग है। और तब तक मैं हाथ जोड़ चुकी थी, मुझे लगा छोटी मोटी गलतियां की है,
वो 10 सामायिक देंगे, 15 सामायिक देंगे, या मैक्सिमम कुछ स्वाध्याय दे देंगे, कर देंगे, बस इतना प्रायश्चित देंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने पूछा भी नहीं, मैंने हाथ जोड़ा। मैं महाराज से कहते हैं कोई भी प्रायश्चित दे दूं, मैंने कहा कोई भी दे दीजिए महाराज साहब। मैंने हाथ जोड़ा और उन्होंने क्या दे दिया, 100 कितने दिन सच्चित वनस्पति का त्याग। खून खोल गया मेरा। मैं घर आके मैंने तो जो आई वाज येलिंग, आई सेड ये तो ऑलमोस्ट लग रहा है टॉर्चर कर दिया मेरे को। एक तो वो टॉपिक आता नहीं है कि सच्चित और अचित होता क्या है, यही नहीं घुस रहा दिमाग में, 15 साल पहले नहीं घुसता था, और ऊपर से वो पचकान दे दिया। हाँ, और वो भी एक दिन का दिया होता तो आदमी दिल पे पत्थर रह के किसी तरह से कर ले, दिया भी तो 100 कितने डेज का दे दिया। और मतलब आई वाज, मेरा पूरा दिन आई वाज येलिंग, ये तो मारासा की बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। ठीक है, घर आके कैलकाटा में आके मैं कुछ खा रही हूँ, हर 1 और 2 दिन के बाद आई यूज्ड टू कॉल अप माय फादर, पापा ये सच्चित है कि अचित कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, आई एम आस्किंग। रो धो के मैंने किसी तरह से 100 कितने व्रत खत्म किए, जितने दिए थे। हाँ, पचकान खत्म किए। बट आपको पता है इन द होल प्रोसेस मेरे को पूरा टॉपिक समझ में आ गया। And then I was like, thank you, Sadhu Bhagwan, thank you. Now I know the science, right? I'm just telling you, sadhus always knows better. But हम लोग को क्या लगता है, we know better, we know, हमारा साहब, we know better, you don't know better. ये हमारा अविनय है। Is it clear? So मैंने ना कभी हर बार अपनी अक्ल लगाने की कोशिश किया, हर बार। तो एक बार मैंने सोचा कि नहीं यार, तेरा विनय ना विद्यावती जैसा होना चाहिए। मैं मतलब जोर शोर से, मतलब आई वाज टोटली एक्साइटेड। और मैंने सोचा कि इस बार मैं आचार्य भगवंत के दर्शन करने जा रही हूँ, तो जब मैं निकलूंगी ना तो मैं महाराज साहब को बोलूंगी, आचार्य भगवंत जो पचकान देना है ना वो दे दीजिए, ठीक है। तो मेरे को 3 दिन लगे थे प्रिपेयर करने के लिए अपने आप के लिए कि व्हाट यदि वो फुल डे का पचकान दे दे, व्हाट आपको बोल दे कि 3 दिन लगातार व्रत करना या इकट्ठा ही दे दे, तब तुम क्या करोगी। तो मैंने बोला कि यदि आचार्य भगवंत जो देंगे ना, मैं मृग्यावती लेवल का विनय नाम का तप करूंगी और हाथ जोड़ के बोलूंगी जो देना है दे दो। और 3 दिन की प्रेपरेशन लगी मेरे को, नहीं यार ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। एंड आई सेड नहीं, जितना भी कठिन तप देंगे तुम करोगी। मैं ये दिल पे पत्थर रख के गई, और जब मैं जाने के वक्त मैंने बोला आचार्य भगवंत पचकान दे दीजिए, उन्होंने बोला कौन सा दूं। तो पता है मेरे मुंह से क्या वर्ड निकला, आचार्य भगवंत मुझे पता है आपकी शरण मैं ले रही हूँ, आप मुझे मोक्ष पहुंचा दोगे, तो आपको जो लगता है कि मेरी आत्मा में जो पचकान मेरे को मोक्ष दिला देगा आपको दे दीजिए, मैं ले लूंगी, आप या आपके ऊपर छोड़ा। तो आचार्य भगवान बोलते हैं कुछ भी ले लोगे, मैंने कहा ले। ये मेरा विनय नाम का उस दिन 3 दिन की प्रेपरेशन के बाद मैंने तप किया, अंडरस्टूड। और उन्होंने जो जो पचकान दिए मैंने लेके आई, और फिर जब जब वो तप करती थी ना, मतलब मान लो आज मेरा वो वाला तप था, चाहे जो भी तप था वो महीने में 8 दिन करना था, तो जिस दिन मैं करती थी ना तो मैं ऐसे सोचती थी वाह, उस दिन मेरा पूरा दिन आचार्यों को ना वंदन नमस्कार जाता था, वाह आचार्य आप कितने ग्रेट हो, आपने ये जो पचकान, चाहे जैसे मैंने आज पचकान लिया कि मैं आज हरी नहीं खाऊंगी, एक दिन वो ऐसा था तो हरी नहीं खाऊंगी, तो पूरा दिन मैं आचार्य भगवान को थैंक यू करती थी कि आचार्य भगवान ये जो आपने व्रत दिया ना, ये जो व्रत है ना, मोती और हीरे मोती से कम नहीं है, ये पचकान मेरी आत्मा में जाएगा और मेरे ऊपर से ढेरों निर्जरा करेगा और मेरे को हल्का करके मेरे को सम्यक दर्शन भी दिलाएगा और मोक्ष भी दिलाएगा। भगवान थैंक यू फॉर दिस व्रत। एंड द होल डे आई वाज डूइंग आचार्य की वंदना, उस स्पेसिफिक आचार्य की वंदना, अंडरस्टूड। ये विनय नाम का तप होता है जो मैं जिंदगी में बहुत पत्थर रख के 3 दिन की प्रिपरेशन के बाद किया था। सोचो हमारा विनय कहाँ है। हाँ, समझ गए हो, समझ में आ रहा है कि क्यों मृग्यावती को केवल ज्ञान हो गया जब वो रो रही थी, पैर में पड़ के सॉरी बोल रही थी कि भैया गलती से भी मैंने कैसे गलती कर दी, और उसको केवल ज्ञान हो गया। वैसा तब चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अपनी दलीलें नहीं देनी है, डांट खानी है, अंडरस्टूड। हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब गुरु को आप गुरु मत समझो, गुरु को भगवान समझो। क्या समझ लो, पहले तो गुरु बनाने में बहुत टाइम लगा, नॉट अ प्रॉब्लम, उसके बाद गुरु को गुरु मत समझो, भगवान समझ लो। महावीर स्वामी भगवान कुछ बोलते तो आप उनको ऐसे बोलते, नहीं नहीं महावीर स्वामी भगवान सॉरी, नॉट पॉसिबल, आई वोंट बी एबल टू डू दैट। वुड यू डू दैट? करते? शायद नहीं करते ना, यू वुड बी
more enthusiastic. आप अपने साधु भगवंतों को भी महावीर स्वामी भगवान से कम मत समझो, तभी जाके विनय उत्पन्न होगा, नहीं तो विनय नाम का तप नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? इसमें यू डोंट हैव टू सी द रीजंस, यू डोंट हैव टू आर्ग्यू। ओके, आपने बोला है, हो जाएगा। आर वी क्लियर है? ओके। तीसरी चीज मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, सबसे मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, उन्होंने यदि वो ये बोलते हैं कि हम है ना 10 साल पहले बहुत जबरदस्त धर्म ध्यान करते थे, समायिक करते थे, पूजा पाठ करते थे, हमने 3-4 साल किया, बाद में बंद कर दिया, और अभी हम करते ही नहीं है, ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कब किया था, बंद हो गया। तो मैं उनसे एक ही सवाल करती हूँ, क्या आपने अभिनय किया था या आपने निदान किया था? मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये दो गलती की होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल कौन सी गलती की होती है? अभिनय या निदान। इसी वजह से भैया तुम्हारा धर्म बंद हुआ है। इवन मान करने से हो जावे ना, अगर मान किया वो चीज पे। नहीं, वैसे तो मिथ्यात्व का सेवन, सारे कषाय नौ कषाय सब रीजन हैं, बट आप शोभा जी, आपको है ना, मैं रिवर्स एंट्री में जा रही हूँ कि मेन ये दो कारण है, अभिनय और निदान। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो धर्म कर रहे थे, उनका धर्म क्यों रुक जाता है? क्योंकि ये दो चीजें ऑपरेट हो गई तुम्हारे अंदर और तुम उसको कैच नहीं कर पाई। और शोभा जी क्यों नहीं कैच कर पाए अभिनय को और निदान को? आपको पता है, जब भी आपके मन में अभिनय आए, तो अभिनय कौन 8 कर्मों में किस कर्मों की वजह से आता है? सोच के देखो शोभा जी, 8 कर्म में आपकी बहुत अच्छी कमांड है, अभिनय कौन सा कर्म की वजह से आपको अभिनय आता है? मिथ्यात्व, मोहनीय कर्म। वेरी गुड, मिथ्यात्व, बट इट कैन कम फ्रॉम एनी ऑफ द मोहनीय कर्म। एनी लोभ की वजह से भी आ सकता है, अभिनय कर सकते हो, राइट? मेरा मन किया कि यार महाराज साहब को तो आता ही नहीं है, आई नो बेटर देन बादशाह, राइट? हाँ, और मैं जाके महाराजा साहब को सबके सामने 10 लोगों के सामने सुना दी, महाराज साहब आपको ये टॉपिक नहीं आता है, राइट? इसका मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें, मान की वजह से भी हो सकता है। तो जब जब अभिनय के भाव उत्पन्न हो, जब भी याद रखना, 8 कर्मों को देखने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेटली मोहिनी कर्म का उदय की वजह से, डेफिनेटली यू शुड गो बैक। मेरे मन में क्यों अभिनय के ये भाव आए, लेट मी चेक, मोहिनी कर्म में से कौन सा उदय में आया और मेरा उपयोग नहीं चला। दीज आर इंडिकेटर्स। कैसे पकड़ो कि मोहिनी कर्म का उदय हो गया है? यदि अभिनय आए तो डेफिनेटली मोहिनी कर्म का उदय है। मिथ्यात्व मोहिनी का भी हो सकता है, पर कषाय का भी हो सकता है, और नौ कषाय का भी हो सकता है। अंडरस्टूड? एक हफ्ते पहले मैंने कंचन आंटी को बोला, आंटी आप मेरी तारीफ नहीं करोगे, मेरी किसी, हाँ, आप पचकान लो, क्योंकि आंटी मेरे को उस टॉपिक में मेरे को मान आया, मतलब मैंने अभिनय के भाव आए मेरे, और मुझे अपने आप, जब मैंने उसको कैच किया तो आई वेंट बैक, अरे ये अभिनय क्यों आया मेरे, मतलब मुझे लगा आई नो बेटर ऑन दिस टॉपिक। जैसे ही मैंने अपने अभिनय को देखा, मैंने कहा ये कौन से कर्म का उदय हुआ? यू अंडरस्टूड? आई सॉ माय 8 मोहनीय कर्म एंड आई रियलाइज वो ये दो कर्मों की उदय की वजह से आया। मैंने अपने आप को रेक्टिफाई किया, और मैंने क्या किया, वो टॉपिक को उठा के साइड में रख दिया। मैंने कहा वो टॉपिक करके मेरी ज्ञानावरणीय कर्म का भला होगा, मतलब मेरा ज्ञान में मैं आगे बढ़ूंगी, राइट? बट अभिनय करके मैं कितनी बर्बाद होंगी भैया, मुझे वैसा ज्ञान ही नहीं चाहिए, मुझे ज्ञानावरणीय कर्म पे वर्क नहीं करना। मैंने ज्ञान का वो टॉपिक ही उठा के रख दिया। मैंने कहा सीख टॉपिक 6 महीने बाद उठाऊंगी या 1-2 महीने बाद उठाऊंगी, आई डोंट वांट टू डू इट ओनली। क्यों? वो टॉपिक करूंगी, ज्ञान में आगे जाऊंगी, बट अभिनय करके मैं कर्म बंद करूं, नॉट अलाउड। 8 कर्मों में कौन से कर्म को आपको देखना है, वर्क करना है? सिर्फ मोहनीय कर्म पे। ज्ञानावरणीय कर्म ज्यादा हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, कोई कर्मों को देखने की जरूरत नहीं है। कौन सा कर्म देखो? टारगेट मोहनीय कर्म, क्योंकि आपकी साधना बहुत छोटी है, श्रावक चारित्र है ना, छोटी साधना है, राइट?
तो इतनी छोटी साधना है ना, तो 8 कर्मों को हैंडल नहीं कर पाओगे। आप एक कर्म को लेके बैठो, तो आप कौन सा कर्म को लेके बैठो, मोहनीय कर्म को हैंडल करो। तो जब जब विनय अविनय के भाव आए, तो कंचन आंटी ने पता है मुझे क्या बोला उलट के, पता है क्या बोलती है, अरे एक हफ्ते पहले मेरे को भी अविनय के भाव आए अपने गुरुओं के प्रति, राइट, तो मैं बहुत संभल गई, पूरा दिन मैं यही संभली हुई थी, नहीं ये अविनय के भाव आ रहे हैं, मैं अभिनय नहीं करूंगी, मैं अभिनय नहीं करूंगी, अभिनय नहीं करूंगी। व्हाट डज दैट शो, कि भैया किसी को भी अभिनय के भाव आ सकते हैं, किसी को भी, मुझे आ सकते हैं, कंचन आंटी को आ सकते हैं, उसको आ सकते हैं, उसको आ सकते हैं, तो क्या साधु को नहीं आ सकते हैं, साधु को भी आ सकते हैं। अंडरस्टूड? यू हैव टू लर्न टू कैच दैट अभिनय। व्हाट डू यू हैव टू डू? लर्न टू कैच दैट अभिनय। अरे ये अभिनय के भाव क्यों आए, उसी वक्त एनालाइज करो कि किस कर्म की वजह से आए, कौन से कर्म उदय की वजह से आए हैं, और उसको शट डाउन करो। अविनय कैन बी क्रोध की वजह से आ सकते हैं, मान की वजह से आ सकता है, लोभ की वजह से भी, कोई भी कर्म की वजह से आते हैं। दीज आर इंडिकेटर्स। अविनय आया है मतलब भूम्य कर्म का उदय है। उस पे अनुप्रेक्षणा करो और उसको बंद करो। जैसे जेलसी कौन से कर्म से आती है, बताओ, जेलसी कौन से कर्म के उदय से आती है? सुरेंद्र भैया कुछ बोल रहे हो आप, अनम्यूट करके बोलिए। मान की वजह से नहीं, जेलसी कैन कम आउट ऑफ कोई भी मोहनीय कर्म, एनी मोहनीय कर्म। देखो क्रोध की वजह से भी आई एम जेलस, ओके, मेरा आपके साथ झगड़ा है ना, तो मुझे क्यों आपके 100 on 100 आ गए, क्यों मेरे कम आए 95 आए, ये भी होता है कि नहीं होता? क्रोध की वजह से भी हो सकता है, लोभ की वजह से भी हो सकता है कि यार मेरे यदि 100 on 100 आते हैं ना, तो सब लोग मेरी तारीफ करते, मेरी नहीं आए, चंचल जी के आ गए, अब चंचल जी की सब तारीफ कर रहे हैं, लोभ की वजह से हुआ ना। सो जेलसी जब आए ना, तो समझ जाना कोई ना कोई मोहनीय कर्म का कर्म उदय में है। देखो कहां से आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि मेरा अभिनय, मेरा ये जेलसी क्रोध की वजह से आ रहा हो, और पूजा का क्रोध की वजह से आ रहा हो, किसी और आदमी का मान की वजह से आ रहा हो, किसी का लोभ की वजह से आ रहा हो। दैट इज पॉसिबल। इज इट क्लियर? बट अविनय इज डेफिनेटली मोहनीय कर्म उदय। Done? And it should not be tolerated. Why should it not be tolerated? क्योंकि ये मुझे बर्बाद करेगा, मेरे गुरु को बर्बाद नहीं करेगा। मैंने पहले दिन ही बोल दिया था, महावीर स्वामी भगवान को फर्क नहीं पड़ता है, अविनय मुझे बर्बाद करेगा। सो इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड। अविनय के थोड़े भी भाव आए, अपने आप को गाली देना चालू करो और खरी खोटी सुना के ना वो अविनय को शट डाउन करो। इज इट क्लियर? ओके, आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे मैंने बोला मुझे भी आते हैं, कंचन आंटी को भी आ सकते हैं, किसी को भी आ सकते हैं। केवल ज्ञान जिसको नहीं है ना, उस सब आदमियों को आते हैं, बस केवली भगवंत को नहीं आते, क्योंकि केवली भगवंत के पास मोहनीय कर्म ही नहीं है, तो उसका उदय नहीं हो सकता। उदय नहीं हो सकता तो उनको अभिनय नहीं आ सकता। इज इट क्लियर? सो केवली भगवंत को छोड़ के सबको अभिनय आएगा। तो आज हम देखते हैं क्या साधुओं को अभिनय आता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आई नो एक संघ, जब जब उसको आचार्य की घोषणा हुई, मतलब एक आचार्य जो था ना, उसने बोला कि मेरे बाद ये आदमी आचार्य बनेगा, मतलब उसने एक साधु में से एक आदमी को अपॉइंट किया कि ये आदमी मेरे बाद आचार्य बनेगा। तो 3-4 और साधु ने ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया। क्या बोला? सॉरी, वी आर मोर केपेबल, व्हाई आर यू सेइंग दैट ही शुड बिकम अ साधु, an आचार्य? ही इज नॉट केपेबल, वी शुड बी बिकम आचार्य। पता है क्या किया? पूरा संघ का 2 पार्ट हो गए। लिटरली बहुत सारे साधु संतों को लेके, श्रावकों को लेके वो आदमी अलग हो गया। मतलब वो पूरी संघ का उसने डिवाइड कर दिया। ऐसे 3-4 साधु ने किया। मेरा सवाल है, क्या वो साधु ने 32 आगम नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े होंगे? 32 आगमों पे कमांड होगी, ठोकरे आते होंगे, क्या ज्ञान होगा, सब कुछ है। उनको एक छोटी सी चीज नहीं दिखी। क्या नहीं दिखा? बताओ बताओ, क्या नहीं दिखा? आचार्य का विनय। विनय।
चलिए। आचार्य का अभिनय कर रहा हूं मैं, ये नहीं दिखा। छोटी सी बात है, 32 आगमों का जानकार, ज्ञान में पारंगत, सब लोग श्रावक उनको नतमस्तक होते हैं, बट उसको क्या, उसके दिमाग में क्या आया? I know better. I think my acharya, my guru has taken a wrong decision. I should have become an acharya and not he. Right? इतना ज्ञानी आदमी को एक छोटी सी अपना अभिनय नहीं दिखाई दिया, राइट? तो अभिनय ना बड़े बड़े साधु भी करते हैं, बड़े बड़े, केवल ज्ञान जिसको नहीं होता उसके अलावा सब लोग करते हैं, आप भी करोगे। आपको क्या करना है? अभिनय को देखने की परफेक्शन लाना है। मैंने तो अभिनय कर दिया, ये सेंटेंस आपको आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ही आएगा ना, आपको टेंशन हो जाएगी कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी, दुर्लभ बोधी हो जाऊंगी, मतलब मुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप क्या करोगे? आप उसी वक्त ढूंढने बैठोगे, मैंने कौन सा मोहिनी कर्म का कर्म ऑपरेट हुआ मेरा, और उस, चाहे वो लोभ हो चाहे क्रोध हो, उसको आप शट डाउन करोगे। इज इट क्लियर? आई बी क्लियर देयर? तो जब साधु को भी नहीं दिख रहा है, तो आपको भी नहीं दिखाई दे, इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हाँ, होते हैं कि नहीं होते हैं? बड़े बड़े आचार्य का मतलब साधु भगवंत का बाजा बजाए, क्यों होते हैं ये सब चीजें? आई नो बेटर। वन गर्ल, शी वाज सेइंग, जब कोई पढ़ाओ, आई नो दिस टॉपिक, आई नो, व्हाट इज शी डूइंग? I know this topic already. I know this topic. What does that mean? ये भी अभिनय है। क्यों अभिनय है? जब गौतम गणधर जो होता है ना, वो शुद्ध केवली हो जाता है, क्योंकि उसको दृष्टिवाद का क्षयोक्षम हो जाता है पूरा, तो वो शुद्ध केवली पहले दिन ही बन जाता है। बन जाने के बाद भी क्या वो समोसरा में बैठ के महावीर स्वामी भगवान को बोलता है, नहीं नहीं महावीर स्वामी भगवान, आई नो दिस टॉपिक बेटर, आप छोड़ो, मैं पढ़ा देता हूँ, ऐसा बोलता है? कोई गणधर ऐसा करता है? वो भी विनय मुद्रा में बैठ के, इतना शुद्ध केवली है, शुद्ध केवली को तो भैया तीर्थंकर की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? फिर भी कितना विनय करके तीर्थंकर भगवान की वाणी सुन रहे हो ना, बोलते हैं कि मुझे ऑलरेडी पता है, बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना? तो आपको यदि लगता है ना, बताने की जरूरत पड़ती है ना, दैट आई नो ना, itself is a मोहनीय कर्म का उदय हो रहा है। क्यों उदय हो रहा है? क्योंकि अभिनय है। ये the need to show is an अभिनय, is a मोहनीय कर्म उदय। स्थूलीभद्र नाम के एक आचार्य हुए, नहीं आचार्य वो बाद में हुए, जब भद्रबाहु स्वामी एक आचार्य थे, तो जब वो अपने शिष्य स्थूलीभद्र को पढ़ा रहे थे और 10 पूर्वों का ज्ञान करा चुके थे, तो उनमें वैक्रिय लब्धि, मतलब उनको पूर्वों के ज्ञान में वैक्रिय लब्धि का भी ज्ञान होता है। तो जब उसमें आ गया ना, तो उन्होंने वो वैक्रिय लब्धि अपनी बहनों को दिखाने के लिए अपने आप को शेर बना दिया। जब गुरु को ये पता लगा, तो गुरु ने बताया, गुरु को जब पता लगा ना, गुरु सेड शिट, ही कुड नॉट सी हिज मोहनीय कर्म उदय। दिखाने की क्या जरूरत आई कि यार मुझे वैक्रिय मतलब मैं ये सब कर सकता हूँ, समुद्घात और ये सब वैक्रिय लब्धि उत्पन्न हो गई है। द नीड टू शो मीन्स तुम ज्ञान को हजम नहीं कर पाए, कोई ना कोई कषाय उदय था, और कषाय को तुम क्यों नहीं देख पाए? तुम यू आर नॉट फिट टू गेट ज्ञान, और उन्होंने उनको आगे पढ़ाना बंद कर दिया। इसका मतलब जब ये आए ना एटीट्यूड के, लेट मी शो दैट आई ऑलरेडी नो यार, राइट? लाइक पूजा मुझे बोलती है, आशिम आई दिस टॉपिक आई नो, आप आगे बोलो। व्हाट इज पूजा, व्हाट आर यू डूइंग? यू अंडरस्टूड? क्या हम ये करते हैं, ये वाली हरकतें? अंडरस्टूड? ये हम हरकतें बहुत करते हैं। We still have 10 minutes. Okay. So याद रखना, मैक्सिमम जो जीव गिरता है बहुलता की अपेक्षा, मैक्सिमम जीव अविनय से या तो गिरता है या निदान से गिरता है, उसमें भी अविनय मैक्सिमम है। सोचो द नीड टू अंडरस्टैंड कि कब आप अविनय कर रहे हो, द नीड फॉर यू टू रियलाइज दैट। जब बड़े बड़े साधु भगवंतों के 32 आगम पढ़ने वाला साधु का भी बाजा बज सकता है,
तो आपका नहीं बजेगा क्या? डन? So you need to become an expert at catching your अभिनय. Okay? इसके बहुत पहलू हैं, कैसे कैच करो. मैंने बताया ना, if you think a need to tell people I did it itself is an अभिनय. Understood? यदि आपने जिसने आपको ज्ञान पढ़ाया है, आप उसका नाम छिपाते हो, आप उसको ड्यू क्रेडिट नहीं देते हो, तो मैं क्या कर रही हूं? आई एम गिविंग द मैसेज दैट आई डिड इट माई सेल्फ. आपको पता है सुधर्मा स्वामी आगम यदि पढ़ो ना तो हर बात में एक ही चीज बोलते थे कि जैसे मैंने महावीर स्वामी भगवान से सुना है ना, वैसे मैं तुमको बता रहा हूं. मतलब ही इज गिविंग द क्रेडिट टू महावीर स्वामी भगवान के बॉस, ये मेरा दिस इज नॉट माय थियरीज, महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, मैं तुमको दे रहा हूं. अंडरस्टूड? वो इतना बड़ा आदमी है, स्टिल वो क्रेडिट किसको दे रहा है? अपने गुरुओं को. क्या हम क्रेडिट देते हैं? नहीं देते हैं ना, तो याद रखना हम भी अभिनय कर रहे हैं. जो विनयवान शिष्य होता है ना, अपने गुरु को क्रेडिट देता चला जाता है. अंडरस्टूड? बार बार बोलो, यदि महावीर स्वामी भगवान के आगम से मिला है ज्ञान, उनसे करो. जिस संघ के साधु से मिला है, उस संघ के साधु से करो. आप चाहे दूसरे संघ में पढ़ा रहे हो, ठीक है, बट जिससे सीखा है उसका थैंक यू करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा. इट बिकम्स योर जॉब. नहीं करोगे तो वो अभिनय क्वालिफाई कर जाता है. यदि मैंने कंचन आंटी से सीखा है, आई हैव टू से आई डिड इट फ्रॉम कंचन आंटी. नहीं करूं तो क्या होगा? आई एम गिविंग द इंप्रेशन बॉस आई केम अप विद दैट ऑन माय ओन, राइट? ऑलमोस्ट लाइक चोरी ना, उसको क्रेडिट नहीं दिया. नहीं, आई डिड इट माई सेल्फ. बट किसने मेरे पीछे मेहनत की है? कंचन आंटी ने. ऐसा हो सकता है ना? तो ज्ञानदाता का हम नाम छिपाते हैं, ये भी तो अभिनय है ना. तो जब आप ज्ञान देने वाले की तारीफ करो, थैंक यू करो, उसके बारे में उसका नाम प्रकाशित करो, आप विनय कर रहे हो और आप आगे जा रहे हो. जब उसका नाम छिपाओ, यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है? शशि जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? सोचो हम लोग कितना अभिनय करते हैं, सोच के देखना. एम आई राइट व्हाटएवर आई एम सेइंग? चंचल जी, एम आई सोचा है कभी? हाँ, दीज. तो जब अच्छे अच्छे साधु गिर जाते हैं, क्यों वो एक चीज नहीं देख पाते हैं कि मैं अभिनय कर रहा हूं. और वो किस लिए अभिनय आता है? मोहनीय कर्म में से कोई एक कर्म का उदय. कौन सा वी डोंट नो, बट मोहनीय कर्म ना बहुत इंटेलिजेंट है. इससे इंटेलिजेंट कोई चीज नहीं है. मोहनीय कर्म का काम है इंटेलिजेंट बनना, और वो आपको उल्लू बना देता है, और आप उल्लू बन जाते हो, और आप अभिनय कर देते हो अपने देव गुरु धर्म का. आपको पता भी नहीं होता है. कौन कर रहा है? मोहनीय कर्म कर रहा है. सो जब अभिनय को देखो, समझ जाना मोहनीय कर्म ऑपरेशनल है. इज दिस वेरी क्लियर? चेक करो मोहनीय कर्म. कोई और कर्म को चेक करने की जरूरत नहीं. ज्ञान को भी, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, कोई भी कर्म, अंतराय कर्म, किसी भी कर्म को देखने की जरूरत नहीं है. मोहनीय कर्म को ही देखना है. अंडरस्टूड? कितना इजी कर दिया मैंने आपकी लाइफ. एक ही कर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी कर्म को छोड़ दो. बस यही एक मोहनीय कर्म बहुत इंटेलिजेंट है. इतना इंटेलिजेंट कर्म नहीं है. वो आपको ऐसा उल्लू बनाएगा कि एक बड़े से बड़े साधु को भी उल्लू बना दिया, और साधु ने अपने गुरु की असाधना करके कितने कर्म बांध लिए. सोचो, किसने उल्लू बनाया? मोहनीय कर्म ने उस बड़े साधु को उल्लू बना दिया. अच्छा को उल्लू बना दिया. कि बनाया कि नहीं बनाया? बताइए. हाँ, सो आप उल्लू मत बनना प्लीज. और उल्लू बनो तो भैया सॉरी, नथिंग कैन बी डन. मैं वो क्या बोल रही हूँ, भगवान ने यहाँ इतनी मेहनत करके बता दिया कि अभिनय है तो डेफिनेटली मोहनीय कर्म का उदय है. मोहनीय कर्म को जाओ, उसका क्षयोक्षम करो, और अभिनय करना बंद कर दो. पर अभिनय नहीं, इज नॉट एक्सेप्टेबल. मतलब यदि मैं आप पे क्रोध करूं, मान लो मुझे अभी किसी पे गुस्सा आ रहा है, मान लो मुझे शशि जी पे गुस्सा आ रहा है, वेरी एंग्री विद हर, एक्सेप्टेड. ट्रस्ट मी, इट इज एक्सेप्टेड. कितना मैं डैमेज करूंगी? थोड़ा डैमेज करूंगी. बट अभिनय के भाव आ जाए मेरे में, यदि मुझे दिख जाए कि मैं अभिनय, यदि मुझे दिख जाए ना कि मैं क्रोध कर रही हूँ, मैं फिर भी अपने आप को लीनियंट, मतलब थोड़ा डांटूंगी, थोड़े कर्म बन गए. बट यदि मेरे में अभिनय के भाव आ गए रिगार्डिंग देव गुरु धर्म, मैं अपने आप को इतनी जबरदस्त गालियां देती हूँ
क्योंकि दैट इज एन अनटॉलरेबल क्राइम। अनटॉलरेबल मतलब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कि आप जिन धर्म से बाहर निकल जाओ और पता नहीं आप वापस सम्यक दर्शन को स्पर्श ना करो, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। अंडरस्टूड? सो दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ क्राइम यू शुड नॉट कमिट। बड़े बड़े लोग करते हैं। डन? डन, ओके। सो सुरेंद्र भैया ने यहाँ पे लिखा कि मोहनीय कर्म सभी कर्मों का राजा है। ये थियरी तो सबको पता है, एप्लीकेशन करके दिखाओ। जब मोहनीय कर्म का उदय हो, अविनय के भाव आए, उन अविनय को देखो और मतलब भगवान के ज्ञान के उपयोग में रहो, उसको देख के संयोक्षम करो, उसको शट डाउन करके अविनय नहीं करो तो माना जाए ना भैया, राइट? सुरेंद्र भैया थियरी तो सबने सीखी है, आपसे ज्यादा थियरी थोकड़े करके 100 लाने वाले 50 मिल जाएंगे। एप्लीकेशन करके दिखाओ, राइट? आपको पता है आप एक साल में कहां से कहां जा सकते हो, सम्यक दर्शन के अंदर 24/7 रह सकते हो यदि आप में विनय नाम का तप एक्टिवेट हो जाएगा तो। ऑल यू हैव टू डू इज इंश्योर के अविनय नहीं करो। अविनय को देखो, अविनय के भाव तो नहीं आए, अविनय के भाव तो नहीं आए, ये देख चेक करो। अंडरस्टूड? सो ये थियोरी अलग होती है, एप्लीकेशंस अलग होते हैं। मेरा काम है एप्लीकेशन करना, थियोरी भैया आप लोग एक्सपर्ट होगे, 100 आप लाते होगे, मैं तो गलतियां पकड़नी है, अपने दोषों को देखो और अपने सिस्टम से निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि ये आपको केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं करने देंगे। आपको केवल ज्ञान चाहिए ना सुरेंद्र भैया? केवल ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। एप्लीकेशन करो, मुझे थियरी मत दो। थियरी भैया, थियरी मैं 1 दिन पढ़ाती हूँ, एप्लीकेशन मैं 10 दिन करती हूँ, याद रखना। एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, थियरी में नहीं आ रही है। थियरी सब जानते हैं। इज इट डन? ओके। आपको क्या लगता है वो जो साधुओं ने अभिनय किया था, क्या उनको ये बात नहीं पता थी सुरेंद्र भैया? हाँ सुरेंद्र भैया बताइए। उस साधु लोग तो बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी होते हैं, उनको तो मालूम ही रहता है, फिर भी बाई चांस कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ये भूल से हुई है उनसे अभिनय नहीं, मेरा सवाल कुछ और है सुरेंद्र भैया। क्या वो साधु भगवंत जो अभिनय किया जिसने अपने गुरु का, क्या उसको 32 आगम के अंदर ये ज्ञान नहीं था कि मोहनीय कर्म कर्मों का राजा है? राइट? जी 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 अभिनय था, नहीं करना चाहिए, ये नहीं पता था? जी जी था। वो भी बर्बाद हुआ। कितने श्रावकों को ले डूबा, कितने साधुओं को ले डूबा, सबने अभिनय किया। हाँ, संघ का भी विघटन किया, कितने लोगों का बाजा बाजा। संघ का चतुर्विधि कितनी बदनामी हुई जैन धर्म की, कि देखो साधु भगवंत ऐसी हरकतें करते हैं, बदनामी हुई जैन धर्म की। हाँ, क्या महामोहनीय कर्म का बंधन किया कि नहीं किया बताइए? महामोहनीय कर्म में यह है संघ में फूट डलवाना, संघ को कलेश उत्पन्न करना, संघ को तोड़ देके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ये सब महामोहनीय कर्म का बंध है। अभिनय की वजह से साधुओं और श्रावकों ने भी ऐसी ऐसी हरकतें कर रखी है, करिए कि नहीं भरिए, महामोहनीय कर्म का बंद कर रखा है। क्यों हुआ? एक गलती, अविनय नहीं ढूंढ पाए। मैं आपको बोल रही हूँ, करेक्ट, अविनय कैच करना सीखो, कैच करो, सही बात, कैच करो बस। जरूर जरूर जरूर। आपसे कैच नहीं होता है ना तो भगवान को बोलो, महावीर स्वामी भगवान जब जब मैं अभिनय करूँ ना, आप मेरा उपयोग चला देना, आप मेरा उपयोग चला देना। शट डाउन मैं करूंगी, मैं अपने आप को 10 गालियां देके ना लताड़ दूंगी अपने आप को, लेकिन मैं अभिनय नहीं करने दूंगी। राइट? ये पर उपयोग में ही नहीं आता। प्रॉब्लम ये उपयोग ही नहीं चलता कि भैया मैं तो 2 दिन से साधना कर रही थी, अभिनय कर रही थी, ये उपयोग ही नहीं चलता है। डन? डन। ओके, so now that our class is over, anybody has questions? क्योंकि अगली, anybody has questions? Nobody? अगली क्लास में ना मैं हाँ, व्हाट शोभा जी? मतलब जब अपन विनय का पाठ मतलब है तो एल्डर्स को कम विनय का धर्म में क्यों नहीं आता है? ओके, ये वाला जो टॉपिक है ना शोभा जी, हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, अगली क्लास में
अगली क्लास एक एप्लीकेशन की क्लास होगी जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक मैं लेने वाली हूँ एक वाला, विच इज वेरी रिलेटेड टू कि भैया बड़े जो घर में जो बुजुर्ग हैं, स्पेशली यू नो एल्डर्स इन द फैमिली एंड एल्डर्स इन द कम्युनिटी, व्हाई उनका विनय निर्जरा टॉपिक में नहीं आता है, क्यों उनका विनय पुण्य टॉपिक में हैंडल होता है, भगवान ने इसको निर्जरा टॉपिक में क्यों नहीं लिया है ना। ये वाला जो टॉपिक है ना, मैं आपको कल अगली क्लास में करूंगी। तो अगली क्लास है ना बहुत कंट्रोवर्शियल होने की वजह से मैं बहुत स्लो जाऊंगी, अनेकांतवाद से सिखाने की कोशिश करूंगी। कंचन आंटी से जब मैंने डिस्कस किया ना, तो कंचन आंटी ने तो मना ही कर दिया, मत करो। मैंने बोला नहीं आंटी मुझे करने दो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, हाथ जोड़ के माफी भी मांगूंगी एंड में कि किसी को नहीं समझ में आया है तो आई एम वेरी सॉरी, बट मैं कोशिश जरूर करूंगी ये टॉपिक को समझाने के लिए। तो आप ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ पाओ, इसीलिए ढेर सारा विनय करके आना। विनय करके आओगे ना तो आपके ऊपर से ज्ञानावर्णी कर्म हटे हुए होंगे। अंडरस्टूड? आपको वो जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ ना, आप बहुत आसानी से समझ पाओगे, अनेकांतवाद से समझ पाओगे। अंडरस्टूड? क्योंकि शोभा जी का ये जो क्वेश्चन है ना, ये बर्निंग क्वेश्चन है, व्हाई इज घर के एल्डर्स का जो रिस्पेक्ट है इज नॉट इंक्लूडेड इन निर्जरा का। ये सभी लोग यही समझ रहे हैं कि घर में बड़ों का आदर होता है, राइट? तो it should qualify धर्म. Why is Ashima saying it is not qualifying? Is it Ashima saying? आंटी वो 5 पदों में नहीं आते हैं। Yeah, but then why is? देखो इसलिए तो मैं उवाई सूत्र को सामने रख रही हूँ कि उवाई सूत्र में महावीर स्वामी भगवान ने घर में बड़ों का नहीं बोला है। मैं क्या करूं? Can I add? बट शोभा जी, आपको कोई पढ़ाता है, जब ये टॉपिक पढ़ाता है ना, वो उवाई सूत्र के बिना पढ़ाएगा ना, वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं सबका विनय करो, सबका विनय करो। तो क्या एटीट्यूड जाता है? घर में बड़ों का भी विनय करो, समाज में बड़ों का भी विनय करो, टीचर्स का भी विनय करो। अंडरस्टूड? ये मैसेज जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, आगम को मत छोड़ो, उसको पकड़ के रखो। उवाई सूत्र मना करता है और 32 आगम बोलता है निर्जरा का जो टॉपिक है उसमें जो विनय नाम का तप है, उसमें elders in the family are not included, in the community are not included. देव गुरु धर्म का विनय जब होता है, that only निर्जरा को क्वालिफाई करता है। इसके रिलेशन में आप ये बोलोगे शोभा जी तो कि बेकार है, नहीं बेकार नहीं है शोभा जी, डोंट वरी, उसको पुण्य तत्व में मैं हैंडल करूंगी। पुण्य की जरूरत है, वो पुण्य यदि मेरे पास नहीं होगा, असाता का उदय होगा, मैं केंद्रीय जीव होंगी, तो क्या मैं धर्म कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना। तो माता पिता की सेवा करके मतलब सरल व्यवहारी बन के मैं मनुष्य भी का आयु बंद करती हूँ और बहुत आगे जाती हूँ। सो याद रखो, पुण्य तत्व में मैं इसको बड़ों का, एल्डर्स का रिस्पेक्ट लूंगी शोभा जी, ओके? बट राइट नाउ आई एम नॉट टीचिंग यू पुण्य तत्व। 9 तत्व में पुण्य तत्व सबसे मिसअंडरस्टूड तत्व है, सब गलतियां करते हैं, एवरीबॉडी इज मेस्ड अप। अंडरस्टूड? 9 तत्व में जीव स्पेशली तत्व भी माता गलती पिता, नहीं करता। स्पेशली मदर फादर, I can understand. स्पेशली मदर फादर, I can understand चंचल जी, शोभा जी। इसका मतलब आप बार बार एक टॉपिक को क्यों घुसेड़ रहे हो? नहीं, मम्मी पापा शुड हैव बीन इंक्लूडेड, मम्मी पापा। सी शोभा जी, इसका मतलब क्या है? आपको लग रहा है हाउ इज आशिमा सेइंग दिस, हाउ इज आशिमा सेइंग दिस? ओके, ट्रस्ट मी, अगली क्लास इज गोइंग टू बी is really going to shake you up, is going to shake you up. और मैं अनेकांतवाद से आगमों को कोट करके, मैं आगम के बाहर की बात नहीं बोलती हूँ, मैं इतना भी आगम के विरुद्ध नहीं बोलूंगी, ना मैं ज्यादा बोलूंगी ना मैं कम बोलूंगी, क्योंकि वो उच्च सूत्र पर उठना करूंगी। कंचन आंटी ने बोला नहीं इसको बोलो कर दो, मैंने कहा नहीं आंटी, ऐसे बोलने में तो मैं अनड्यू इंपॉर्टेंस दे रही, मैं नहीं दूंगी आंटी, जो आगम में लिखा मैं वो बोलूंगी। फिर आंटी से मेरा इस पे काफी डिस्कशन हुआ, एंड देन आंटी सेड ओके गो अहेड। अंडरस्टूड? सो समझिए शोभा जी, इसका आंसर आपको अगली क्लास में मैं पक्का दूंगी। बट शोभा जी, जैसे आपको यह बात हजम करने में डिफिकल्ट हो रही है कि विनय में महावीर स्वामी भगवान का क्यों विनय नहीं किया, मतलब क्यों निर्जरा टॉपिक में नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि आप सब लोग क्या बोलते हैं, महावीर स्वामी भगवान जब गर्भ में आए उन्होंने क्या पचकान लिया कि यू नो मैं जब तक दीक्षा, मतलब मम्मी पापा की डेथ नहीं हो जाती मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ये एग्जाम्पल कोट करके क्या कहा जाता है? मम्मी पापा की सेवा करो और मम्मी पापा की सेवा में धर्म है, राइट? ये कहा जाता है।
I will discuss, tackle all these answers. I will handle all your answers. Understood? Let's wait for the next class. Is it okay? Done? तो अगली क्लास में कंट्रोवर्शियल चीज हम ले रहे हैं शोभा जी, प्लीज विनय करके आना, नहीं तो आप इसको आप है मेरे को डाउट करने लग जाओगे, आपको लगेगा मैं नॉनसेंस पढ़ा रही हूँ. इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर्स. ओके, सो अगली क्लास तक विल टेक दीज थिंग्स एंड वी होप टू कम विद मैक्सिमम विनय. बहुत तिख्तों का पाठ करना, एक पाठ करना कि भगवान यदि मैं, शोभा जी आप जैसे लोग सोचना कि मैंने जो अभी तक विनय के बारे में सोचा, क्यों आशिमा मम्मी पापा को इसमें नहीं डाल रही है इस विनय में. अंडरस्टूड? क्यों मुझे अलग तरीके से समझ में आया. भगवान मुझे ये ना विनय वाला तब समझा दो और मुझे उसमें उपस्थित भी कर देना. तो भगवान ये समझ आने के लिए ना भगवान मैं आपका विनय कर रही हूँ, और भैया अच्छे से विनय करना, 1 घंटा मिनिमम विनय करके आना क्लास के पहले. इज इट क्लियर? यस, बहुत बढ़िया. विनय के बारे में बहुत बढ़िया बताया आपने. विनय के बारे में कई लोगों की गलत धारणा थी, जैसे उन्होंने अभी बताया, माता पिता बड़े जनों को, गुरुजनों को, बड़े जनों को भी आदर करना. आपने एकदम क्लियर कहा कि स्कूल के टीचर वगैरह का विनय करना चाहिए, परंतु इस विनय के अंदर में सिर्फ आपने भी बताया 3 चीजों का ही समावेश है. बहुत ही अति उत्तम कोटि की व्याख्या की आपने, क्योंकि हम लोग सभी का मिसअंडरस्टैंडिंग है, सभी लोगों का भी मिसअंडरस्टैंडिंग है. 100% लोगों की मैं कह सकता हूँ कि विनय के अंदर में देव गुरु के अलावा इनको तो उन्होंने ये अपने जो नॉर्मल लाइफ के गुरु हैं या कोई विद्या सिखाते हैं, चाहे स्पोर्ट्स की सिखाएं चाहे खेल कूद की, वो सभी गुरुओं को उन्होंने विनय में मानते हैं कि हमने विनय किया. उनका आदर सत्कार करना अच्छी बात है. आपने कहा इसकी दूसरे जगह इसकी व्याख्या है आपने पूरी नहीं, बहुत. पर सुरेंद्र भैया आप है ना इसको इतना इजी मत समझो, इतना इजी मत समझो. मैं इसको 4-5 क्लासेस में खींचूंगी, प्लीज इतना इजी मत करो. कोई दिक्कत नहीं, इतना इजी नहीं करना है, क्योंकि जब तक मैं केस स्टडीज नहीं दूंगी ना शोभा जी, देखिए शोभा जी जो बोल रही है ना वो इस भव के ज्ञान से नहीं बोल रही है. अनादिकाल से उनका ये रिकॉर्डिंग चली आ रही है, माता पिता की सेवा करना धर्म है. अंडरस्टूड? ये सब विनय करना धर्म है. तो मेरे को आपको यदि भगवान का ज्ञान आपको समझाना है ना, तो मैं आगम को कोट कर करके शोभा जी आपको समझाऊंगी. डोंट वरी, मैं चाहे मुझे 4 क्लास लगे, 10 क्लास करे, मैं जल्दी नहीं करूंगी, बट मैं विनय का टॉपिक अच्छे से आपको समझाऊंगी, किसका करना है किसका नहीं करना. डोंट वरी, विल इट्स अ बिग साइन. बिकॉज़ शोभा जी आप कुछ बोल रहे थे. आपने बोला ना कि आप क्या बोला था? बोला था कि जब टीचर का अपन मजाक उड़ाए तो अपने, जब अपन टीचर के हंसते हैं, टीचर के ऊपर उनकी बुराई करते हैं, बुरा भरा टीचरों को बोलते हैं टीचर्स को, तो अपने ज्ञानावन्यकरम चिपकते हैं. बोला था शोभा जी, मैंने ज्ञानावन्यकरम में बोला था. तो जब मैं मजाक उड़ाती हूँ ज्ञानावन्यकरम का बंद होता है, और जब मैं विनय करती हूँ तो ज्ञानावन्यकरम हटता है. ये साइंस मैंने आपको दिया था. ये निर्जरा का टॉपिक है. निर्जरा जो है ना, ये हमको क्या लगता है कि आप और मैं तो रोज निर्जरा कर रहे हैं. आपको जब ये समझ में आएगा ना, तब आपको लगेगा कि अभी तक तो निर्जरा चालू नहीं हुई है. अभी तक तो निर्जरा चालू ही नहीं हुई है अभी तक. तब आपको पता, अभी तक तो क्या लगता है, अरे यार मैं तो बहुत धर्म करता हूँ यार, यू कांट टेल मी, मैं तो यार इतनी समय के करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ. आप ये मुझे बोल रहे हो, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, एनालाइज करो कि अभी निर्जरा चालू भी हुआ है कि नहीं चालू हुआ है. राइट? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का सकाम निर्जरा होती है. अकाम निर्जरा तो 24 दंडक के, मतलब सभी लोग कर रहे हैं, तो वो आप कर रहे हो. सकाम मतलब सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो वैसे भी निर्जरा ऑपरेट नहीं हो रही है आपकी. और निर्जरा ऑपरेट नहीं हो रही है, आपको क्या लग रहा है, मैं तो बहुत निर्जरा कर रही हूँ. आपको लगता है ना, आपके लगने से क्या होगा, महावीर स्वामी भगवान को लगना चाहिए, भगवान की केवल ज्ञान में झलकना चाहिए. हाँ भैया शोभा जी निर्जरा कर रही है, मेरे को निर्जरा पढ़ाना है, तो मैं निर्जरा की भेद विज्ञान, देखो मैं थियोरी पहले पढ़ाती हूँ, फिर उसका एनालिसिस दे रही हूँ, और मैं भेद विज्ञान विच इज द एडवांस्ड साइंस, मैं भेद विज्ञान तक लेके जाऊंगी आपको. क्यों मना कर रही हूँ, क्यों करने को बोल रही हूँ. ओके, तो ये जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि यार मैं तो बहुत निर्जरा करती हूँ, ये पूरा हिल जाएगा आपका पूरा डायमेंशन चेंज हो जाएंगे. डोंट वरी. तो ये विनय इज नॉट अ स्मॉल थिंग. मैं बार-बार आपको नहीं, मैंने दूसरे तप में इतना आपको तंग नहीं किया. मैं बोल रही हूँ ये तप तो इतना डिफिकल्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना डिफिकल्ट है. और प्रॉब्लम ये है कि इतना आगे जाने के बाद एक गलती करो ना, तो वो सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना,
1 से 98 तक पहुंच जाओ बस। और 2 आएगा ना तो मैं 100 हो जाऊंगी और मैं जीत जाऊंगी, बट 1 आया ना तो मैं पूरी सांप से नीचे गिर जाऊंगी, लिटरली इतना अभिनय एंड यू आर गॉन। इट इज सच अ डिफिकल्ट तप। इसीलिए मेरी कोशिश है कि इसके स्वरूप को समझाना जैसे भगवान ने बताया है, और आप विनय नाम के तप में अंदर घुसो, ये मेरा लक्ष्य है। इसकी वजह से मैं यदि 5-6 क्लासेस करने वाली हूँ विनय नाम के तप का एप्लीकेशन करने में, इसका मतलब मैं डिफिकल्ट चीज हैंडल कर रही हूँ, पर अगली क्लास रियली डिफिकल्ट होगी। ओके, एक केस स्टडीज हम करेंगे, विल कम बैक टू इट नेक्स्ट टाइम। ओके, चलिए, जय जिनेंद्र।